हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक कोरियन ड्रामा की। ये आपको काफी पसंद आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो ड्रामा की शुरुआत में हम इसकी मेन लीड चामिन को देखते हैं, जिसकी फियांसे हेजिन लास्ट मोमेंट में आकर अपनी शादी तोड़ देती है, जो कि वो अच्छा नहीं दिखता था। अब इससे सैड होकर वो सुसाइड करने जाता है। वो डर कर पीछे हटने लगता है, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल जाता है और वो उस बिल्डिंग पर लटक जाता है। अब उसकी एक फ्रेंड है सियोन, वो उसको कॉल बैक करती है और वो बहुत मुश्किल से फोन उठाता है और वो उसे खुद को बचाने के लिए कहता है। वो उसकी बातों को बकवास समझती है और कहती है कि कोई बात नहीं, हम बाद में बात करेंगे। चामिन कहता है कि फोन मत काटना, मैं मरने वाला हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम मुझे हिजिन से ना मिलवाती और अगर तुमने मेरी फीलिंग को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज ये सब ना होता। वो ये सब बातें कर ही रहा होता है, तभी एक स्टार वहाँ से तेजी से आता है और उसे उड़ाकर ले जाता है और सियोन हेलो हेलो करती हुई फोन काट देती है। दूसरी तरफ चामिन की डेथ हो जाती है। सियोन एक प्रोसिक्यूटर थी, वो एक लड़के की मर्डर केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। दूसरा प्रोसिक्यूटर जीवुक, जो कि इस केस को खुद हैंडल करना चाहता था। सियोन उससे कहती है कि ये भी जरूर सीरियल किलर का काम है, क्योंकि ये मर्डर केस भी पहले वाले के जैसा ही है। जो भी ये मर्डर करता है वो बॉडी पर हर बार एक ही तरह की स्टिचिंग करता है। तभी हम नेक्स्ट सीन में एक डॉक्टर को देखते हैं जो बिल्कुल उसी टाइप की स्टिचिंग करता है और उस डॉक्टर का नाम है योंगचुल। दूसरी तरफ हम चामिन की सोल को देखते हैं, जो कि बॉडी से बाहर आ गई थी। तभी वहाँ पे दो एलियन आते हैं। ये दोनों वही स्टार थे जो स्पीड की वजह से गलती से चामिन से टकरा गए थे और उनकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। और अपनी गलती को सुधारने के लिए वो अबाइस से चामिन को जिंदा कर देते हैं, लेकिन उसका फेस बिल्कुल चेंज हो चुका था। चामिन को लगता है कि ये दोनों तो ग्रिम रिपर हैं, शायद वो अब मर चुका है। ये एलियन कहते हैं कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है, वो भी एक नए हैंडसम फेस के साथ। अगर अबाइस से किसी को दोबारा जिंदा किया जाए तो वो अपनी सोल में से जिंदा हो जाएगा। अब चामिन अपने हैंडसम फेस को देखकर बहुत खुश हो रहा था और खुद को आईने में देखकर अजीब अजीब सी एक्टिंग कर रहा था। तभी वो एलियन दूसरे एलियन से कहता है कि शायद इसके दिमाग पर चोट लग गई है और अब वो चामिन को अबाइस देता है और कहता है कि इसे तुम सही से यूज करना। अब नेक्स्ट सीन में चामिन अपने फेस देखता है और जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है। तभी उसकी मॉम और आंटी घर पर आ जाती हैं, लेकिन वो उन्हें कहता है कि वो चामिन का फ्रेंड है। उसकी मॉम उससे चामिन के बारे में पूछती है और उसको फोन करती है, लेकिन फोन तो यहीं घर पर था। लेकिन चामिन कहता है कि वो तो अपना फोन यहीं पर भूल गया और उसकी मॉम फोन पर किसी से बात करती है कि सेम वाले प्रोडक्ट ही लॉन्च करना जब तक चामिन अप्रूवल ना दे दे। चामिन सुन लेता है और वो कहता है कि ये जरूर मिस्टर झैंग का फोन होगा, इस बार तो उनके इरादे में कामयाब होने नहीं दूंगा। मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें हमारी कंपनी के बारे में इतना कुछ कैसे पता। वो कहता है कि चामिन ने उससे बताया था। उसके बाद मॉम और आंटी वहाँ से चली जाती हैं। मॉम को चिंता हो रही थी कि शादी से पहले हिजिन गायब हो गई है, क्योंकि उन्होंने हिजिन को सिर्फ चामिन के कहने पर ही एक्सेप्ट किया था। चामिन भी हिजिन को फोन करता रहता है, लेकिन वो नहीं उठाती। दूसरी तरफ जीवुक सियोंग को ये केस को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो उस बात पर अड़ी रहती है और फिर वो एक फोटो में चामिन को देखती है और कहती है कि मुझे ये लड़का बिल्कुल नहीं पसंद है। और अब पुलिस स्टेशन के पास जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसके डैड कीमन किलर को पकड़ने के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था। इसके बाद चामिन सियोन को फोन करता है और वो उससे बात करती हुई चली आ रही थी। तभी वो किसी को अपनी कार के पास देखती है और उसका हाथ मोड़ देती है और नीचे गिर जाता है। और पर वो जब उसका फेस देखती है तो वो देखती ही रह जाती है। वो उससे सॉरी बोलती है। चामिन उसका बिहेवियर देखकर हैरान हो जाता है। उसकी शर्ट पूरी तरीके से भीग गई थी, जिससे उसकी हैंडसम बॉडी सबको दिख रही थी। तो वो पोस्टर से खुद को कवर करता है। अब यहाँ पे एक वर्कर उससे पोस्टर छीनने लगता है और गलती से उसकी शर्ट की बटन टूट जाती है। सब उसकी बॉडी को देखकर हैरान थे और उसकी तरफ खींचे जा रहे थे। तो वो वर्कर दोबारा से उसे पोस्टर पहनाकर चला जाता है। उसके बाद सियोन उसकी चोट पर फूंक मारने लगती है और चामिन कहता है कि ये इतनी अच्छी कब से हो गई। अब उससे हिजिन की लोकेशन पता चलती है और वहाँ से जल्दी से वो भाग जाता है। वो हिजिन को ढूंढता है और वो किसी को हिजिन समझ लेता है, लेकिन वो लड़की हिजिन नहीं थी, जो प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर से बात कर रही थी। अब सियोंग और जीवुक योंगचुल से कुछ पूछताछ करने के लिए आए थे, लेकिन वो बिजी था। इसके बाद हम कीमन को देखते हैं, जो अपनी डायरी में लिख रहा था कि मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा। अब दूसरी तरफ जब चामिन को पता चलता है कि सियोंग ने ड्रिंक कर रखी है तो वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। जब सियोंग घर के बाहर एक ओल्ड मैन को अपना सामान रखते हुए देखती है तो वो उससे अपना सामान लेने लगती है। वो गलती से गिर जाती है तो ओल्ड मैन उसका सामान उठाने लगता है। और दूसरी तरफ चामिन जब किसी को रास्ते में पड़ा हुआ देखता है तो वो पुलिस को कॉल करता है, लेकिन चेक करने पे पता चलता है कि वो आदमी मर चुका था। अब अबाइस अपने आप जगने लगा था, क्योंकि उसके आसपास एक बॉडी थी। तब उसे याद आता है कि वो इस अबाइस से उसे जिंदा कर सकता है, लेकिन उसे यूज कैसे करते हैं ये उसे पता ही नहीं था। अब पुलिस का कॉल आता है और वो अबाइस को वहीं रखकर छोड़ देता है। अब अबाइस पर लिख कर आता है कि अबाइस किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकता है और फिर वो अपने आप चामिन के पास पहुंच जाता है। अब जैसे ही चामिन पुलिस को वहाँ पे लेकर आता है वो देखता है कि वो बॉडी तो यहाँ पर है ही नहीं। अब पुलिस को लगता है कि चामिन ने पी रखी थी। फिर सियोन चामिन को मैसेज करती है कि मैं गेट खुला छोड़ रही हूँ, तुम अंदर आ
जाना और वो सो जाती है। चामिन का फोन नीचे गिरकर खराब हो गया था, इसलिए वो सियोन का मैसेज नहीं देख पाता। जब वो सियोन के घर की लाइट बंद होते देखता है तो वो उसे आवाज लगाता है। जब कोई आवाज नहीं आती तो उसे लगता है वो सो गई और वो हैंगओवर मेडिसिन वहीं पे रख के चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई ऊपर से उसे झांक कर देख रहा था। नेक्स्ट डे सियोन के घर पे उसकी बॉडी मिलती है। अब जब चामिन को सियोन के मर्डर का पता चलता है तो वो बहुत रोने लगता है। वो अपने आप को दोषी मान रहा था कि वो बाहर ही था जब लाइट ऑफ हुई थी। और घर पर चामिन की आंटी जब खून से सने कपड़े देखती है तो वो डर जाती है। अब चामिन घर पे आता है लेकिन पुलिस वहाँ पे उसे पकड़ने आई थी और वो उन्हें देख के वहाँ से भाग जाता है। चामिन सियोन की मौत से गहरे सदमे में था और टीवी पर ये बताया जा रहा था कि चामिन ही सियोन का मर्डर सस्पेक्ट है। वो जहाँ पे जाता था उसके क्रेडिट कार्ड को ट्रैक करके पुलिस उसके पास पहुँच जाती थी, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाते थे। सियोन के मॉम डैड रो रहे थे। तभी हम पास में देखते हैं बहुत सारे लोग सियोन को प्रपोज कर रहे थे, लेकिन सियोन उन्हें रिजेक्ट करके अपने डैड के पास आती है और उन बॉयज में चामिन भी था। सबके जाने के बाद चामिन सियोन की बॉडी के पास आता है। वो रोता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़ के अकेले चली गई, मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगा ही, जिनको कैसे ढूंढूंगा और अपने आप को निर्दोष कैसे प्रूव करूंगा, क्योंकि लास्ट मैसेज तो सियोन ने चामिन को ही किया था। अब वो अबाइस से कहता है कि बस एक बार ये आखिरी काम कर दो, इससे सियोन को जिंदा कर दो, लेकिन वो नहीं उठती तो वो एलियंस को बुरा बोलने लगता है। अब चामिन वहाँ से बाहर चला जाता है और हम किसी को वहाँ पे बैठा हुआ देखते हैं। अब चामिन के पास एक लड़की आकर कहती है कि मैं ये कहाँ आ गई और ये सब मैंने क्या पहन रखा है और मुझे ड्रिंक करना तो अब सच में छोड़ देना चाहिए। अब वो चामिन को देखती है कि ये तो वही लड़का था, लेकिन चामिन उसे नहीं पहचान पाता। अब जब वो देखती है कि उसकी बॉडी को ले जाया जा रहा है तो वो जाके वहाँ रोने लगती है और कहती है कि मैं अभी नहीं मरी, मैं तो जिंदा हूँ। और उसके मॉम डैड भी उसे पहचानने से मना कर देते हैं। अब वो गाड़ी के शीशे में अपना फेस देखती है और बहुत हैरान हो जाती है। तभी चामिन उसे ले जाके बताता है कि वो जानता है उसने ही उसे जिंदा किया है इस अबाइस से, और वो उसे अपने बारे में बताता है कि वो उसका दोस्त चामिन है। लेकिन वो उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती। वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो चामिन, और वो भी उसका ऐसा फेस। फिर वो उसे पास्ट की बातें बताकर यकीन दिलाता है कि उसने कितनी बार प्रपोज करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमेशा मना कर दिया। सियोन उससे पूछती है कि तुम तो इतने हैंडसम बन गए और मैं ऐसी क्यों बन गई। चामिन बताता है कि अबाइस किसी को उसकी आत्मा में से जिंदा करता है। ये थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यही सच है। और वो उसका यकीन न करके जीवुक को बताती है कि वो सियोंग है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और वो उससे मेडॉक के नाम से बुलाता है। और उसका हाथ पकड़ते ही सियोंग को कुछ फ्लैशबैक आने लगता है कि किसी ने उसको पकड़कर उसका मर्डर कर दिया था। अब वो वहीं पे बेहोश हो जाती है और चामिन उसे पकड़ता है। अब डॉक्टर चामिन को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अभी सो रही है। अब नर्स उसे देखकर कहती है कि उस लड़की ने इतना हैंडसम बॉयफ्रेंड कैसे पटा लिया, वो खुद तो इतनी कुछ अच्छी नहीं दिखती। सियोंग आंखें खोलते ही अपनी ग्रेव को याद करने लगती है जहाँ पे सभी लोग रो रहे थे। अब कीमन अपनी बेटी को देखकर कहता है कि काम पूरा हो गया। अब जीवो को एक पार्सल मिलता है और वो उसमें रखे नोट को देखता है। और अब रात में उस ग्रेव में से सियोंग की बॉडी को वहाँ से गायब देख के जीवुक हैरान था। मॉर्निंग में सियोंग और चामिन वहाँ पे आते हैं और सियोंग कहती है कि जिसने भी उसका मर्डर किया है मैं उस किलर को उसके किए की सजा जरूर दूंगी। उसके बाद वो अपने मर्डर वाली जगह पे आती है जहाँ पे कोई सबूत मिल सके, लेकिन वहाँ पुलिस आती है तो उन्हें जाना पड़ता है। इसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं जहाँ पे सियोंग बहुत खा रही थी और वो अपने फेस देख के कहती है कि ये फेस तो कुछ जाना पहचाना लगता है, आखिर मेरी आत्मा ऐसे कैसे हो सकती है जो मुझे ऐसा फेस मिला। अब सियोंग कोल्ड ड्रिंक लेने जाती है और चामिन को बिल पे करने के लिए कहती है। अब वो कार्ड से पे करने लगता है तो वो उससे रोक देती है क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट था और वो कार्ड को यूज कर रहा था। तब चामिन कहता है कि हाँ, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि ये बार बार पुलिस मुझ तक कैसे पहुंच जाती थी। फिर वो उसे एक शॉप पे लेके जाती है और उसका सारा सामान बेच करके वहाँ से कैश ले लेती है और वो उसके जूते भी बेच देती है। और फिर चोर बाजार से 2 स्मार्टफोन लेती है। गीमन रात में अपनी कार धो रहा था तभी उसे एक पार्सल मिलता है तो वो कहता है कि क्या वो जिंदा है। अब चामिन सियोंग से कहता है कि मैं उस रात घर के बाहर था, अगर मैं अंदर चला जाता तो शायद तुम्हारा मर्डर ना होता। वो उसे सॉरी बोलता है। वो कहती है कि हम दोनों ही दोबारा जिंदा हुए, मैं वैसे भी इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करती। दूसरी तरफ जब चामिन की मॉम को पता चलता है कि चामिन पर मर्डर का इल्जाम है और वो गायब भी है तो वो उसे बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ उसकी आंटी को भी चामिन की चिंता हो रही थी। इसके बाद सियोन चामिन को अपनी मॉम डैड की शॉप पर ले आती है, लेकिन चामिन एक लॉक की आवाज सुनकर डर जाता है। अब सियोन यहाँ पे अपनी बड़ाई करने लगती है कि पिछले 20 सालों से चामिन उसके पीछे था क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। लेकिन चामिन कहता है कि शायद तुम्हें याद नहीं है, अब तुम मेरी टाइप की नहीं हो, तुम्हारे लिए लुक्स ज्यादा मैटर करता था, तभी तो तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब इस फेस के साथ तो तुम्हें कुछ और ही लगता है ना। वो उसे अपना फेस दिखाने लगता है। अब इसके बाद सियोन अपनी मॉम डैड की फोटो देखकर सैड थी और वो कहती है कि मेरी मॉम हमेशा वहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स रखती थी। इसके बाद सियोन सो जाती है। फिर हम गीमन को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा था। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसने एक आदमी को जान से मार दिया था क्योंकि उसी आदमी ने उसकी बेटी का मर्डर किया था। उस पार्सल पर लिखा था तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, पर अभी नहीं। इसके बाद चामिन सियोन से एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाने के लिए कहता है, लेकिन
लेकिन वो मना कर देती है। वो उससे कुछ पैसे मांगता है, फिर कहता है कि 1 मिनट में तुमसे पैसे क्यों मांग रहा हूँ, ये सारे पैसे तो मेरे ही हैं। और सियोंग को ना चाहते हुए भी उससे पैसे देने पड़ते हैं। फिर मॉम डैड शॉप पर आके देखते हैं कि वहाँ पे तो फ्रेश फ्लावर्स रखे हैं, वो छामिन नहीं रखे थे। सियोन उससे पूछती है कि उसने पैसे कहाँ खर्च किए। वो उसे दूर करके कहता है कि मुझे अपना ये फेस मत दिखाओ। सियोन भी कहती है कि पता नहीं ये इतना हैंडसम क्यों बन गया। अब स्ट्रीट कैमरा रिकॉर्डिंग में ये दोनों एक कार को देखते हैं। छामिन सियोंग को हिजिन को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे पीछे थी और वो पहले अपने मर्डर केस को सुलझाने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये कार उसी टाइम पे वहाँ से गुजरी थी, तो हो सकता है कि ये किलर की हो। वो उस ओल्ड मैन के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो इस ओल्ड मैन को जानती है और वो अपने सामान के बारे में पूछती है। और तभी उसे याद आता है कि उसका फेस मिडो से मिलता है, क्योंकि वो और मिडो कलीग थे, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। इसलिए मिडो प्रोसिक्यूटर की जॉब छोड़ देती है। उसके बाद सियोन मिडो बनकर मिडो के घर में शिफ्ट हो जाती है और तब उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव डोंग मिडो का बॉयफ्रेंड है। डिटेक्टिव डोंग को मिडो का मैसेज आता है कि मैं मिडो हूँ, प्लीज मुझे इस नंबर प्लेट की कार का एड्रेस बताना। अब वह हैरान था क्योंकि उनका तो कब का ब्रेकअप हो चुका है और मिडो तो अब्रॉड चली गई थी। उसका साथी कहता है कि हो सकता है वो फिर से तुम्हारे पास आना चाहती हो। पहले तो वो सोचता है, लेकिन फिर वो बाद में मैसेज करके उसे एड्रेस दे देता है। वो बताने छामिन को जाती है तो वो नहा रहा था। उसके बाद ये दोनों उस घर में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। तभी सियोन को पता चलता है कि ये तो कीमन का घर है। फिर एक बूढ़ा आदमी एक लेडी का मर्डर कर देता है। सियोन कीमन के घर पे देखती है कि योंगचुल की फोटो लगी है। उसे देखकर छामिन कहता है कि मैंने इसे कहीं पर देखा है। वो कहता है कि ये वही आदमी है जो रास्ते में मरा हुआ था और मैंने इसे अबाई से जिंदा कर दिया था। अब कीमन योंगचुल को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और उसके गेट पर उसे वही बूढ़ा आदमी मिलता है और वो कहता है कि मैं योंगचुल का डैड हूँ। वो अपने साथ कीमन को अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ सियोंग कहती है कि तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। छामिन उसे बताता है कि उसे नहीं पता था कि अबाई सच में काम करेगा। वो मर रहा था, इसलिए उसने उसे बचाने के लिए सब किया। अब वो ये सोच के हैरान था कि उसने एक सीरियल किलर को जिंदा कर दिया। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव डोंग बिना चिवुक से पूछे योंगचुल को अरेस्ट करने जाने लगता है। छामिन भी कह रहा था कि क्या उसी सीरियल किलर ने तुम्हें मारा था, लेकिन सियोंग कहती है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तभी वो लोग कीमन की डायरी देखते हैं जिसमें ये लिखा था कि मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा और डेट उसी दिन की थी जिस दिन सियोंग का मर्डर हुआ था। और दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी कीमन पर अटैक कर देता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि योंगचुल ने ही उसकी बेटी को मारा था, वो भी एक नहीं 2 बार। जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर आया तब उसने उसे दोबारा मार दिया था और वो बूढ़ा आदमी योंगचुल ही है। कीमन उससे पूछता है कि ये कैसे हो सकता है। वो बताता है कि हाँ, उसका फेस बदल गया, लेकिन वो कैसे जिंदा हुआ ये तो वो भी नहीं जानता। उन दोनों में फाइटिंग होती है। कीमन उसे मारता है, लेकिन पुलिस की आवाज सुन के भाग जाता है। पुलिस वहाँ से आकर योंगचुल को ले जाती है। छामिन और सियोंग भी वहाँ पे पहुँचते हैं। डोंग उसे देखता है और उसे मिडो समझकर गले लगा लेता है। वो उसे गाड़ी में घूरे ही जा रहा था और सियोंग उससे कहती है कि क्या तुम मुझे घूरना बंद कर सकते हो। वो उससे पूछता है कि तुम मुझे छोड़कर अब्रॉड क्यों चली गई थी। अच्छा हुआ तुमने खतरनाक प्रोसिक्यूटर की जॉब छोड़कर लॉयर बनने का सोचा, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई थी। वो योंगचुल से पूछताछ करने जाता है, जहाँ पे वो उसे बताता है कि वो योंगचुल का डैड है और वो कई दिनों से घर पर नहीं आया। उस आदमी ने उस पर बिना कारण ही हमला कर दिया था। अब यहाँ पे अबाइस अपने आप ही जगने लगता है क्योंकि आस पास कोई डेड बॉडी थी। लेकिन छामिन को यहाँ पे गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब मैं इससे किसी को जिंदा नहीं करने वाला। अब यहाँ पे जीवुक आता है और सियोंग से कहता है कि मिडो तुम उस दिन बेहोश की हो गई थी और वो छामिन से कहती है कि असिस्टेंट चलो क्लाइंट को देखना है। अब सियोंग को एक आइडिया आता है और वो छामिन को जबरदस्ती डेड बॉडी के पास भेज देती है। वो इतना ज्यादा यहाँ पे ड्रामा करता है कि सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन सियोन भी उसे यहाँ पहचानने से मना कर देती है। उसी तरफ पुलिस कीमन को पकड़ने जाती है, लेकिन वो उन्हें धोखा देकर भाग जाता है। अब सियोन के उस बर्ताव की वजह से छामिन उससे बात नहीं करता। अब डिटेक्टिव भी सियोन के पीछे आता है और उसका हाथ पकड़ के ले जाने लगता है। दूसरी तरफ छामिन भी उससे खींचने लगता है। अब सियोंग डिटेक्टिव को बहाना बना के छामिन के साथ चली जाती है। उसके बाद सियोंग नशे में होती है और वो छामिन से कहती है कि मुझे ये बॉडी बहुत पसंद है, जितना भी खा लो, डाइटिंग की कोई चिंता ही नहीं है। छामिन गलती से उसके ऊपर गिर जाता है, लेकिन उसके बाद वो पानी लेने चला जाता है। सियोंग कहती है कि मुझे क्या हो गया था, वो कितना भी हॉट क्यों ना बन जाए, लेकिन वो है तो छामिन ही। वो वहाँ पे एक्टिंग करने लगती है और फिर छामिन को गले लगा लेती है। वो जाने लगता है तो वो उसे रोकती है और कहती है कि क्या तुम हिजिन के पास जा रहे हो। और वो उसके जाने के बाद कहती है कि उसे पता था कि मैं अकेली थी जब मेरा मर्डर हुआ था, वो फिर मुझे अकेला छोड़कर चला गया। छामिन बाहर बैठा था और वो कीमन की डायरी में देखता है कि आज वो अपनी बेटी की ग्रेव पर जाएगा। अब कीमन को लग रहा था कि योंगचुल मर गया तो वो काफी खुश था। छामिन भी ग्रेवयार्ड पर आता है, लेकिन वो खुद ही डरे जा रहा था और वो देखता है कि कीमन अपनी बेटी की ग्रेव पर बोल रहा था कि मैंने उस किलर को मार दिया, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। लेकिन छामिन उससे वहाँ पे रोकता है और हॉस्पिटल ले आता है। कीमन जैसे ही यहाँ पे उठता है तो छामिन उसके सामने खड़ा था और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने सियोन को मारा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि योंगचुल ने ही जिनको पकड़ रखा था और फिर जीसू को पता चलता है कि योंगचुल के डैड तो कब के मर चुके हैं। पुलिस योंगचुल के घर के बाहर पहरा
पहरा दे रही थी। वो कहता है कि मेरा बेटा निर्दोष है। फिर हम देखते हैं कि सियोन डिटेक्टिव के साथ थी ताकि वो कुछ पूछताछ कर सके और डिटेक्टिव उससे पूछता है कि तुम कीमन और योंगचुल के बारे में क्यों जानना चाहती हो। सियोन कहती है कि अगर मैं इस केस को सॉल्व कर लूंगी तो मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, लोग मुझे जल्दी हायर करेंगे और डिटेक्टिव बाद में उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। चामिन गीमन की फोटो खींचकर सियोंग को सेंड करता है, लेकिन नर्स वहाँ पे चामिन की फोटो खींच लेती है। अब यहाँ पे योंगचुल भी पहुँच गया था। दोनों डिटेक्टिव और सियोंग भी हॉस्पिटल में आते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई गीमन को ले गया और कैमरा रिकॉर्डिंग को देखकर चामिन कहता है कि योंगचुल उसे ले गया और हमें दिखाया जाता है कि गीमन ने चामिन को बताया था कि मैंने सिर्फ योंगचुल को मारा था और योंगचुल ने सियोन को मारा। दूसरी तरफ योंगचुल गीमन को ले जाता है और वो ड्राइवर का भी मर्डर कर देता है। उसे पकड़ने के लिए सियोन बहुत स्पीड से कार चलाती है और डिटेक्टिव कहता है कि तुम हमें आज मार डालोगी। चामिन कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हें लगता है कि बहुत सारी लाइफ है, लेकिन अगर हम दोनों ही मर गए तो फिर उनका कोई फायदा नहीं। तब उन्हें पता चलता है कि योंगचुल ने एक और मर्डर कर दिया है और इस बार यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं। अब रास्ते में गीमन को होश आ जाता है और इनमें फाइटिंग होने लगती है। वो गीमन को चाकू मार देता है। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो तीनों भी यहाँ पे पहुंच जाते हैं। चिवुक और डिटेक्टिव योंगचुल को ढूंढते हैं। गीमन कुछ कहना चाहता है लेकिन वो तभी बेहोश हो जाता है। चामिन यहाँ पे हिजिन को देखता है और उसके पीछे भागता है और सियोंग उसके पीछे भागती है। अब चिवुक योंगचुल को पकड़ लेता है और वो उससे कहता है कि तुम योंगचुल को नहीं पकड़ सकते, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ क्योंकि तुम्हारी रगों में मेरा ही खून दौड़ता है। दूसरी तरफ चामिन की टक्कर हो जाती है, इसलिए वो हिजिन को पकड़ नहीं पाता। अब चिवुक जो कि जख्मी हो गया था वो सबको बताता है कि वो योंगचुल नहीं था, वो योंगचुल का डैड था जिसने गीमन पर अटैक किया। सिर्फ गीमन ही योंगचुल को पहचान सकता था, इसलिए सियोंग को उसकी चिंता थी। अब चामिन हिजिन को सब जगह ढूंढने जाता है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। सियोंग भी चामिन की उसे ढूंढने में मदद करती है। तभी हिजिन पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस को बताती है कि चामिन ने ही सियोन का मर्डर किया था। सियोन चामिन को बाहर छोड़ के अंदर आती है। हिजिन बताती है कि सियोन ने ही मुझे चामिन से मिलवाया था, लेकिन चामिन हमेशा सियोन से ही प्यार करता था। हम रिलेशन में थे लेकिन वो हमेशा हम दोनों के बीच में थी। वैसे भी वो चामिन अगली फेज था, इसलिए मैंने उससे शादी तोड़ दी थी। सियोंग के डेथ से पहले वो मुझसे मिलने भी आया था और उसके पास सियोंग का ब्रेसलेट भी था। अब उसकी बातें सुनकर सियोंग को भी चामिन पे शक होने लगता है कि क्या पता वो रियल चामिन ना हो, इसलिए वो बाहर आके चामिन से बात नहीं करती। अब चामिन हिजिन से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो योंगचुल के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ सबको पता चलता है कि सियोंग की बॉडी वहाँ से गायब हो गई है। अब सियोंग चामिन को चाकू दिखाकर कहती है कि मुझे मारो जैसे तुमने पहले मारा था, लेकिन चामिन चाकू फेंक देता है और कहता है कि तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो और तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि हिजिन ने क्या कहा था। और वो बिना जवाब दिए अंदर जाके गेट बंद कर लेती है। नेक्स्ट भी वो उससे बात नहीं करती, वो उससे कहती है कि तुम चामिन नहीं हो। और तब उसे पता चलता है कि सियोंग की कास्केट पे चामिन का फिंगरप्रिंट मिला, इसलिए वो उसे चेक करने के लिए लेकर जाती है। वो उसका फिंगरप्रिंट लेती है और वो रियल चामिन ही निकलता है और उससे फिर उस पर यकीन हो जाता है। लेकिन चामिन उससे नाराज था। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया, तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए, लेकिन तब भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तो सियोंग कहती है कि इसका मतलब योंगचुल भी दोबारा जिंदा हुआ तो उसकी शक्ल भी बदल गई होगी, लेकिन फिंगरप्रिंट तो सेम ही होंगे। अब योंगचुल के डर से एजेंट टीवी पर बोलती है कि चामिन तुम अपना गुनाह कबूल कर लो हमारे बच्चे के लिए। चामिन तुरंत वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सियोंग उसे रोकती है और कहती है कि तुम खुद को निर्दोष कैसे साबित करोगे, पहले तो तुम्हें खुद को चामिन ही साबित करना पड़ेगा। वो कहता है कि अब आयस से मैं अपने आप को मार दूंगा और तुम मुझे उससे फिर से जिंदा कर देना। और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और डिटेक्टिव वहाँ पे आता है और वो उनसे कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, तो एक दूसरे को क्या देने में लगे हो। अब वो उसे इसलिए देख नहीं सकता था क्योंकि जो भी अब आयस से जिंदा हुआ था सिर्फ वही लोग उसे देख सकते थे। अब चामिन के ना मिलने पर उसके मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। चामिन बेबी की वजह से हिजिन के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन सियोंग कहती है कि तुम उसकी हर बात पर यकीन क्यों करते हो सकता है वो तुम्हारा बेबी ना हो। लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम पर विश्वास किया लेकिन तुमने मुझ पर ही शक किया, हिजिन ही वो लड़की है जो मुझसे प्यार करती है। और फिर हमें पता चलता है कि योंगचुल ने हिजिन को उसकी मॉम को मारने की धमकी देकर उससे ये सारा काम करवाया था, लेकिन हिजिन ये नहीं जानती थी कि वही योंगचुल है। पुलिस को चामिन की लोकेशन मिल जाती है और दूसरी तरफ चामिन हिजिन से मिलने को कहता है। सियोन पुलिस स्टेशन के सामने से डिलीवरी मैन की स्कूटी लेकर चामिन के पास जाती है और उससे बताती है कि हिजिन ने तुम्हारी लोकेशन पुलिस को दे दी थी। वो उसे साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो उसकी ना सुनकर हिजिन का वेट करता है और तभी कोई हिजिन को गाड़ी से उड़ा देता है और वो कोई और नहीं बल्कि योंगचुल था। चामिन अबाइस से हिजिन को जिंदा करने लगता है। वो कहता है कि अबाइस वही काम करेगा जहाँ पे सिर्फ बॉडी अबाइस और वो होगा, इसलिए वो सियोन को साथ लेकर नहीं जाता। अब अबाइस से हिजिन जिंदा हो जाती है। पुलिस वहाँ पहुंचकर देखती है कि वहाँ सिर्फ मिडो थी और डिटेक्टिव उसे हथकड़ी लगा देता है। चामिन हिजिन को हॉस्पिटल ले आया था, लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी वो जिंदा है। और यहीं पे चामिन को पता चल जाता है कि हिजिन प्रेग्नेंट नहीं है। उसने उससे झूठ बोला। हिजिन अपना मुंह छुपा रही थी क्योंकि उसके आईब्रोज कम और एक्ने ज्यादा हो गए थे। दूसरी तरफ सियोंग डिटेक्टिव से कहती है कि मैंने स्कूटी चोरी नहीं की, मैं तो
पूछ के लेकर गई थी। अब चामिन हीजिन को सियोंग के घर पे ले आता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई हीजिन को मारना चाहता है। सियोंग गुस्सा थी और चामिन कहता है कि सिर्फ कीमन ही योंगचुल को पहचान सकता है। वो अभी बेहोश है तो मैं उसे मार कर अबाई से जिंदा कर दूंगा। सियोंग कहती है कि तुम पागलों जैसी बातें मत करो। सियोंग हीजिन से कहती है कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक यहाँ से बाहर मत जाना और वो चामिन के पीछे चली जाती है। जी वुक रिसेप्शनिस्ट को ड्रिंक दे देता है। बाहर उसे बेहोश देखकर चामिन भाग कर कीमन के पास आता है लेकिन वो उससे मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो वहाँ पे योंगचुल को देखता है लेकिन वो उसे डॉक्टर समझता है और पूछता है कि कीमन कब तक उठ जाएगा, लेकिन वो उसे कहता है कि वो जल्दी मरेगा और वो उसे धक्का मार देता है। वो अबाइस को देख पा रहा था। ये देखकर चामिन समझ जाता है कि ये वही इंसान है जिसको उसने जिंदा किया था, लेकिन वो भाग जाता है। सियोन हॉस्पिटल आके देखती है कि कीमन जिंदा है। वो कहती है कि मुझे पता ही था, चामिन ऐसा नहीं कर सकता। अब योंगचुल चामिन को इंजेक्शन लगा देता है। वो उससे फाइट बैक करने की कोशिश करता है लेकिन योंगचुल उसे मार के चला जाता है। चामिन फोन नहीं उठाता इसलिए सियोन को उसकी टेंशन थी। वो फोन के रिंग को सुनकर वहीं पर पहुंच जाती है और यहाँ पे चामिन जख्मी हालत में था। वो उसे अबाइस देने लगता है लेकिन तभी वो मर जाता है। सियोन कहती है कि तुम मर नहीं सकते, मैं इससे तुम्हें जिंदा कर दूंगी, लेकिन ये कैसे काम करता उसको बिल्कुल नहीं पता था। और अबाइस पे लिख के आता है कि अबाइस के ऑनर के मरने के बाद जो उसके बाद जिंदा हुआ होगा अबाइस उसके पास चला जाएगा और वो उसका टेम्परेरी ऑनर बन जाएगा। इसके बाद अबाइस गायब हो जाता है और सियोंग कुछ नहीं कर पाती और रोने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वो अबाइस अपने आप ही योंगचुल के पास पहुंच जाता है। चामिन की मौत हो गई थी और अबाइस भी अब उड़कर योंगचुल के पास चला गया था। चामिन की मौत से सियोन बहुत दुखी थी। उसे इतना दुखी देखकर डिटेक्टिव उसे कंसोल करता है। योंगचुल को कोई कॉल करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि उसका सब कुछ बदल गया है, लेकिन फिंगरप्रिंट वही है। हीजिन का फोन नहीं चल रहा था तो वो उससे फेंक देती है। तभी यहाँ पे चामिन की मॉम आती है और वो उसे एक थप्पड़ लगाती है। वो उस पर बहुत गुस्सा थी। हीजिन प्रेग्नेंट थी इसलिए वो उसे यहाँ से ले जाती है। अब पुलिस को चामिन की डेड बॉडी मिलती है लेकिन सियोन पहचान लेती है कि वो रियल चामिन नहीं है। योंगचुल को अबाइस दिखता है और वो उसे पहचान लेता है कि ये तो उस लड़के के पास था। वो उसे अपने साथ घर ले आता है और उसके वॉशरूम में एक लेडी की बॉडी भी पड़ी हुई थी। अब डोंग को पता चलता है कि सियोन का मर्डर केस क्लोज होने वाला है क्योंकि चामिन तो प्राइम सस्पेक्ट था और वो ही मर गया। सियोन उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो रियल चामिन की बॉडी नहीं है। वो उसे अपने साथ ले जाती है फिंगरप्रिंट्स चेक करने के लिए। अब डिटेक्टिव चामिन के फिंगर स्कैन करता है और वो रियल चामिन ही निकलता है। वो ऐसा बार बार करता है और हर बार चामिन ही शो होता है। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि फिर वो बॉडी किसकी है। सियोन बताती है कि किसी ने जानबूझकर उस बॉडी को चामिन जैसा दिखाया है ताकि ये केस बंद हो सके। और डिटेक्टिव बार बार ये सवाल करता है कि ये तो चामिन नहीं दिखता। माना कि प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है लेकिन 1 महीने में ये इतना कैसे बदल सकता है। उसकी तो हाइट भी बिल्कुल बदल गई। सियोन उससे कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम मेरा भरोसा नहीं करोगे। वो उससे हेल्प करने के लिए बोलती है तो डिटेक्टिव मान जाता है। तो डिटेक्टिव कहता है कि मान लिया ये चामिन है और पुलिस के पास फेक है, लेकिन अब तो ये दोनों ही मर गए तो केस तो वैसे भी बंद हो जाएगा। तो सियोन कहती है कि अगर चामिन जिंदा हो जाए तो ऐसा नहीं होगा। मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब है लेकिन मुझे सिर्फ 24 घंटे दो, तब तक ये केस बंद होने से रोक दो। जिस पर डिटेक्टिव पुलिस को ये केस क्लोज ना करने के लिए मना लेता है। क्राइम सीन पर चामिन के फिंगरप्रिंट्स और योंगचुल का ब्लड मिला था तो सियोन समझ जाती है कि योंगचुल ने ही चामिन का मर्डर किया होगा। तभी यहाँ पर आंटी आ जाती है और सियोंग से कहती है कि यहाँ तो हीजिंग आती थी। तो सियोन कहती है कि उसे ऐसे बाहर घूमना नहीं चाहिए और उसे याद आता है कि वो एक बार मर चुकी है, यानी कि वो भी अबाइस को देख सकती है। दूसरी तरफ हीजिंग को सपना आता है कि उसके पिता उसे और उसकी मॉम को बहुत मारते थे और वो अपने भाई की हेल्प मांगती थी। सियोन उसे उठाती है तो हीजिंग बहुत डर जाती है। वो उसे सारी बातें बताती है और उससे कहती है कि वो सियोन है और तुम्हें क्या लगता है कि इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद भी तुम बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि चामिन ने तुम्हें अबाइस से जिंदा कर दिया था और अबाइस अभी उस किलर के पास है और चामिन अब मर चुका है। और हीजिंग भी यहाँ पे शॉक थी कि वो इतना हैंडसम लड़का चामिन कैसे हो सकता है। सियोन कहती है कि ये तो तुम उसी से पूछना, अभी हम दोनों अबाइस को देख सकते हैं और हमें उसे ढूंढना होगा। फिर वो उससे सीसीटीवी फुटेज में देखकर अबाइस को ढूंढने के लिए कहती है। दूसरी तरफ अबाइस अपने आप जगने लगा था तो योंगचुल उसे देखता है। तभी लैंड लेडी उससे रेंट मांगने आती है। वो उसे अंदर बैठाकर एटीएम से पैसे लेने के लिए जाता है। अब लैंड लेडी अंदर आकर उसके वॉशरूम में उस बॉडी को देख लेती है। तभी यहाँ पे योंगचुल आ जाता है। वो वापस जाने लगती है लेकिन योंगचुल उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। अब सियोंग की नजर सीसीटीवी में एक चीज पर पड़ती है जिसे सिर्फ वही दोनों देख पा रहे थे, लेकिन डिटेक्टिव डोंग नहीं देख सकता था और योंगचुल भी अब उस लाश को दबा रहा था। तभी अबाइस जाग जाता है तो वो उसे वहीं फेंक देता है। हर बार किसी के जिंदा होने पर अबाइस का कलर चेंज हो जाता है। अब जाते टाइम जैसे ही लैंड लेडी जिंदा हो जाती है योंगचुल हैरान हो जाता है। सियोन और हीजिंग अबाइस को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं लेकिन यहाँ कोई नहीं था और वॉशरूम में उन्हें वही डेड बॉडी मिलती है। डिटेक्टिव उन्हें बताता है कि एक कार वहाँ से अभी निकली है। वो दोनों योंगचुल के पीछा करते हैं। तभी न्यूज आती है कि चामिन की मौत हो गई है। सियोन डिटेक्टिव को ये न्यूज रोकने के लिए कहती है। अब
योंगचुल भी अबाइस को बेचने के बारे में सोच रहा था। सियोन और हीजिन उसे ढूंढते हैं, तभी सियोन की नजर योंगचुल पर पड़ती है। हीजिन भी अबाइस को देख लेती है, लेकिन योंगचुल का चेहरा देखकर डर जाती है और मुंह छुपाकर भाग जाती है। और वो सियोन को बताती है कि उसी आदमी ने उसे मारने की कोशिश की थी और टीवी पर झूठ बोलने को कहा था। सियोन उसे बता देती है कि वो योंगचुल है। अबाइस से उसका चेहरा बदल गया। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि योंगचुल ही उसका वो पिता था जो उनसे मारपीट करता था और वो सियोन की हेल्प करने से मना कर देती है। चामिन की मौत की खबर सुन के उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। सियोन को हीजिन का फोन मिल जाता है और उसे एक आइडिया आता है। योंगचुल जो कि अबाइस को देख रहा था, तभी उससे हीजिन की फोन की लाइव वॉइस मिलती है और वो समझ जाता है कि हीजिन अभी तक जिंदा है, तो वो हॉस्पिटल जाता है। ये सारा प्लान सियोन का ही था। सियोन हीजिन जैसा मेकओवर कर लेती है। सियोन फोन करके डिटेक्टिव को भी बुला लेती है। योंगचुल हीजिन के रूम में आ जाता है। पुलिस भी वहाँ पे आ गई थी। अबाइस सब जगने लगा था। जैसे ही योंगचुल बॉडी का फेस देखता है और वो चामिन था जो कि अब जिंदा होने लगता है। और यहाँ पे सियोन प्रे कर रही थी कि बस उसका प्लान काम कर जाए। यहाँ चामिन को जिंदा देखकर योंगचुल उसे मारने लगता है, लेकिन आवाज सुन के भाग जाता है। सियोंग उसे देखती है कि चामिन तो जिंदा हो गया। अब वो उठकर देखता है और डर जाता है। वो कहता है कि वो तो लड़की बन गया। सियोन उसे गले लगा लेती है। वो उसे खुद को हाथ नहीं लगाने दे रहा था। वो तो समझ रहा था कि वो लड़की बन गया। वो अपना फेस आईने में देख लेता है और वो अपना विग निकालता है। वो उससे पूछता है कि उसने इसे क्यों पहना रखा है। वो उसे सब बताती है। चामिन भी कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अबाइस तो सच में अनोखा है। सियोंग बताती है कि वो अबाइस योंगचुल के पास है। जब तक वो नहीं मरेगा तब तक अबाइस तुम्हारे पास नहीं आएगा। योंगचुल भी डिटेक्टिव को धोखा देकर भाग जाता है। पूरे हॉस्पिटल में लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन एक पेशेंट को बाहर लेकर जाया जा रहा था। पुलिस उसे चेक करती है, लेकिन सीरियस होने की वजह से डॉक्टर उसे चेक नहीं करने देते। पर सबको पता चलता है कि योंगचुल हॉस्पिटल से भाग गया, क्योंकि योंगचुल ही वो पेशेंट था। सियोन जब सो रही थी तो उसकी चोटी लगी देख चामिन उसे प्यार से अपने कंधे पर सुला लेता है। सियोन भी कई दिनों से सोई नहीं थी। डिटेक्टिव सबको बताता है कि ये बुड्ढा योंगचुल है। वो पता नहीं एकदम से बुड्ढा कैसे हो गया, लेकिन जो भी हो हमें बस उसे अब पकड़ना है। तभी यहाँ पे चामिन की मॉम आकर सियोन के मर्डर केस की डिटेल्स मांगती हैं, लेकिन वो मना कर देते हैं। लेकिन उसकी मॉम यहाँ सबको बहुत सुनाती हैं। वो यहाँ पे बहुत दुखी थी और वो चामिन की डेथ रिपोर्ट्स देखकर बेहोश होने लगती हैं। तभी यहाँ पे चामिन आकर उन्हें पकड़ लेता है। अब उसे जिंदा देख के डिटेक्टिव की तो आंखें और मुंह खुले ही रह जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो उसका अजीब अजीब से चेकअप कर रहा था और कह रहा था कि मैंने तुम्हें अपनी आंखों से मरा देखा था। वो उसे बताता है कि वो चामिन ही है। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि वो सियोन का किलर नहीं है, योंगचुल सियोन का किलर है। डिटेक्टिव कहता है कि उसके खिलाफ कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए। अब मॉम चामिन के सारे चेकअप करवाती हैं ताकि पता चल सके कि वो सच में चामिन है और वो रियल चामिन ही निकलता है। दूसरी तरफ सियोन को मर्डर के भयानक सपने आते हैं। चामिन कंपनी में जाता है जहाँ पे उसे देखकर सब हैरान थे। तो वो बताता है कि मेरा फेस चेंज होने के पीछे एक पर्सनल रीजन है, लेकिन मेरी इजाजत के बिना आप प्रोडक्ट चेंज करने की कैसे सोच सकते हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स ही इतने खराब हैं। मिस्टर यांग यहाँ उसके साथ में नहीं थे, लेकिन बहसबाजी के बाद उन्हें ये बात माननी पड़ती है। और यहाँ पे मॉम कहती है कि यही है मेरा रियल चामिन। नर्स उन दोनों को बताती है कि कीमा ने नोटबुक मांगी थी। मॉम ने हीजिन की प्रेगनेंसी टेस्ट कराने को कहा था, तो वो उल्टी करने का नाटक करती है, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा। वो फेक प्रेगनेंसी शो करने के लिए पोस्ट डालती है। तभी उसे रिप्लाई आता है कि तुम्हें यहाँ आना होगा, लेकिन ये योंगचुल था। उनको वो लैंड लेडी की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान थे। हीजिन जो कि पोस्ट वाले का वेट कर रही थी, तभी उसे मैसेज आता है उसकी मॉम की फोटो का। वो उसे कॉल करती है। वो योंगचुल था। तो वो उससे कहता है कि मतलब इस गोले ने तुम्हें भी जिंदा कर दिया। वो उससे पूछता है कि उन दोनों और चामिन के अलावा कौन इससे जिंदा हुआ, तो वो बता देती है सियोन। अब सियोन को गिमन की डायरी में एक लड़की की फोटो मिलती है। आंटी ने चामिन के लिए खाना बनाया था, तो वो बहुत खुश होता है। आंटी चामिन को खिला रही थी, तो ये देख के सियोन को अपने पेरेंट्स की याद आती है। उसे सैड देखकर चामिन उसे खिलाने लगता है। तभी सियोन को कॉल आता है कि अगर अपने पेरेंट्स को बताना चाहती हो तो यहाँ पहुँच जाओ, वो भी बिना किसी को बताए। सियोन जल्दी से जाने लगती है, तो चामिन उसे रोकता है। सियोन कहती है कि अगर उससे कुछ भी हुआ तो पहले उससे बचाने की जगह उन्हें बचाना, जिससे वो प्रोटेक्ट करना चाहती है। योंगचुल ने उसके मॉम डैड को बांध रखा था। योंगचुल सियोन को देखकर कहता है कि वो तो सच में बदल गई। वो सियोन को फिंगरप्रिंट्स लगा के स्कैन करने के बाद तुरंत ही इंजेक्शन लगा देता है। सियोन की आंखें खुलती हैं। योंगचुल उसके सामने था। वो उससे और भी सारी चीजें पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि अगर सबको जानना है तो उसके मॉम डैड को जाने दिया जाए, लेकिन वो उससे मारता है। तभी यहाँ पे चामिन पहुँच जाता है। इन दोनों में यहाँ पे फाइटिंग होने लगती है। योंगचुल सियोन की मॉम को पकड़ लेता है। सियोन उसे जाने देती है। तभी यहाँ पे पुलिस आती है। योंगचुल उसकी मॉम को लेकर जा रहा था, तभी जीवू को उसके सामने आ जाता है। गन को देखकर योंगचुल भागने लगता है और जीवू कहता है कि सब खत्म हो गया, अब तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं जीवू को उसका फादर पीटता था और वो कोई और नहीं, वो था योंगचुल। चामिन और डिटेक्टिव उसे
पकड़ने भाग रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि योंगचुल पकड़ा गया। सियोंग की मॉम को हॉस्पिटल ले जाते हैं। सियोंग कहती है कि मैं मॉम डैड को बता दूंगी जैसे तुमने बताया। शामिन कहता है कि तुम्हारी बात अलग है, तुम्हारी बॉडी सबको मिली थी, उन्होंने अपने हाथों से तुम्हें दफन किया था। सियोंग कहती है कि योंगचुल पकड़ा गया, अब मैं अपनी लाइफ सियोन बनकर ही जीना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में ओल्ड मैन उन लोगों से कहता है कि क्या सियोन का किलर लड़का पकड़ा गया। शामिन कहता है कि किलर कोई लड़का नहीं है बल्कि एक ओल्ड मैन था। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन वो बिल्कुल बुढ़ा नहीं लग रहा था। मैंने उस दिन उसे सियोन के घर से बाहर निकलते देखा था, मुझे लगा उसका बॉयफ्रेंड होगा। तो सियोन को याद आता है कि मर्डर के टाइम पर योंगचुल के अलावा वहाँ पे कोई और भी था। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि योंगचुल ने सियोन को मार दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं मरी थी। तभी कोई और आकर उसे मार देता है। ये याद करके सियोन की हालत खराब हो रही थी। तभी उसको जाते हुए उसकी मॉम दूर से देख रही थी। उसके बाद शामिन उसे आराम करने के लिए कहता है। वो सो नहीं रही थी तो शामिन उसे मैथ के फॉर्मूले सुनाता है, क्योंकि स्कूल टाइम पर भी वो उसे फॉर्मूले सुनाया करता था। शामिन फर्स्ट और सियोन सेकंड आते थे, इसलिए वो सैड थी तो शामिन उसे स्टडी में हेल्प करता था। शामिन वहीं बैठा हुआ सो गया था तो सियोन उठ जाती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा हमेशा साथ दिया, और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, पर फोन की आवाज सुन के सो जाती है। शामिन हिजिन से गुस्सा था तो वो कहती है कि हाँ ये सच है, मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ थी, लेकिन मैंने बाद में शादी तोड़ दी, क्योंकि जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ रहने लगी तो मुझे पैसों से ज्यादा कुछ और चाहिए था। वो शामिन को पसंद करने लगी थी और वो उसे फोटो दिखाकर कहती है कि योंगचुल मेरा डैड था जो कि मुझे हमेशा मारता था, इसलिए मैंने शादी तोड़ दी थी ताकि तुम्हें कुछ ना हो, तुम सेफ रहो, क्योंकि उसने मेरे फर्स्ट लव को भी मार दिया था। दूसरी तरफ योंगचुल हंस हंस के अपना जुर्म कबूल कर रहा था। तभी डोंग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तूने 12 लोगों को मार दिया। योंगचुल कहता है कि मैंने उससे भी ज्यादा कहीं लोगों को बचाया है, और वैसे भी मैंने 12 लोगों को नहीं बल्कि 11 को मारा है, क्योंकि सियोन अभी तक जिंदा है। सोन डिटेक्टिव से कहती है कि ओल्ड मैन ने बताया मर्डर के टाइम उस सियोन के घर से एक लड़का भी निकला था। डिटेक्टिव कहता है कि ऐसा नहीं होगा, ओल्ड मैन को रात में ठीक से दिखा नहीं होगा। और वो योंगचुल ये नहीं कह रहा कि उसने सियोन को नहीं मारा, बल्कि वो ये कह रहा है कि सियोन नहीं मरी, वो उसे मारना चाहता था, वो नहीं मरी इसलिए उसने उसे नहीं मारा। यहाँ पे डिटेक्टिव बहुत कंफ्यूज था। ही जिन सियोंग से सॉरी बोलती है। सियोन उससे कहती है कि तुमने योंगचुल को मेरे जिंदा होने के बारे में बता दिया, मेरे मॉम डैड मरते मरते बचे हैं। वो हिजिन से ये सब पूछती है। छामिंग बताता है कि वो उसके सौतेले पिता हैं। यहाँ पे सियोंग को सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो हिजिन से कहती है कि तुम उससे मिलने के लिए जाओ, और वो उससे कैमरा लगाती है और कहती है कि तुम उससे उसके साथी के बारे में पूछना। हिजिन योंगचुल से पूछती है कि मेरी मॉम कहाँ है। योंगचुल कहता है कि मैं यहाँ हूँ, तो क्या तेरी माँ को कुछ नहीं होगा, मैं अकेला काम थोड़ी ना करता हूँ, मेरे एक ऑर्डर पर वो ऊपर, तो सोच लेगी तू किसकी तरफ है। डिटेक्टिव सर धज के डिनर पर जा रहा था तो एक लड़की उसे आकर कहती है कि तुमने पहचाना नहीं, मैं मिडो हूँ। वो उसको पागल समझ के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सियोंग और डिटेक्टिव डिनर कर रहे थे। सियोंग कहती है कि तुम हमारे फिर से एक साथ होने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना। वो उससे कहती है कि ये सिर्फ पार्टनरशिप थी, और डिटेक्टिव का दिल टूट जाता है। ही जिन योंगचुल के साथ मॉम वाली बात को डिलीट कर देती है। ऑडियो सुन के सियोन और शामिन समझ जाते हैं कि योंगचुल का एक और साथी है। फिर वो हिजिन की मॉम को ढूंढने के लिए कहते हैं। डिटेक्टिव बेचारा मजनू बन के घूम रहा था जिसमें योंगचुल भागा था। सियोंग उसका डैश कैमरा लेने के लिए आती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जीवुक उसे पहले ही ले जा चुका है। दूसरी तरफ जीवुक वो रिकॉर्डिंग देख रहा था। तभी एक लेडी उसका हेल्प करने के लिए जीवुक को थैंक यू करती है। शामी ने बात करने के लिए सियोंग को ऑफिस बुला लिया था, तो वो उससे कहती है कि सिर्फ तुम ही बिजी हो क्या। वो नाराज होकर जाने लगती है। शामिन उसे मनाता है और गलती से वो उसके ऊपर गिर जाता है। सब उन्हें देख रहे थे। सियोंग वहाँ से चली जाती है। उन्हें देख के मॉम कहती है कि वो लॉयर शामिन के आसपास घूमती रहती है, उसका बैकग्राउंड चेक करो। फिर जीवुक के जाते ही सियोन और शामिन उसके ऑफिस में जाने का प्लान बनाते हैं। बाहर कैमरा लगाकर सियोन जीवुक से मिलने के बहाने उसके ऑफिस में आ गई थी। उसका वो लैपटॉप खोलती है, लेकिन असिस्टेंट को देख के छुप जाती है। उसके जाते ही वो उस रिकॉर्डिंग को देखने लगती है और फाइल को कॉपी कर लेती है। उसके बाद वो लोग देखते हैं कि उसमें तो सिर्फ जंगल ही जंगल है, यानी उसने हिजिन की मॉम को ऐसे हॉस्पिटल में रखा जहाँ सिर्फ जंगल हो। दूसरी तरफ जीवुक का फादर किसी पेशेंट के पास बैठा था। वो सब सिंगुंग हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट से हिजिन की मॉम के बारे में पूछते हैं। वो मना कर देती है, लेकिन फिर भी वो उसकी मॉम को सब जगह ढूंढने लगते हैं। लेकिन मॉम को तो पहले ही कोई ले गया था। वो उस कार का पीछा करते हैं। तभी हम देखते हैं कि हिजिन की मॉम को ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि जीवुक है। वो टनल के अंदर आ जाते हैं और जीवुक की कार गायब हो जाती है। उसके बाद वो उन्हें कार मिल जाती है। वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो कार जंप कर जाती है और जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो कार में ब्लास्ट हो जाता है। हिजिन वहाँ बैठकर रो रही थी, लेकिन पुलिस को कार में कोई बॉडी नहीं मिलती। दूसरी तरफ जीवुक हिजिन की मॉम को उस लेडी के घर पे ले आता है, ये कहकर कि अपने बच्चे की मौत से ये पागल हो गई। अब अवाइस को टेस्ट करने के लिए योंगचुल एक आदमी को मार देता है और उसे जिंदा होता देखकर वो हंस रहा था। अब जीवुक अपने बॉक्स में रखी फैमिली फोटो देखने लगता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं योंगचुल उसे कहता है हिजिन की माँ अभी जिंदा है, मैंने उसे हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में छुपा रखा है और वो उसे वहाँ से ले जाकर कहीं और छुपाने को कहता है। जीवुक मना करता है, लेकिन योंगचुल कहता है कि अगर तुम चेयरमैन का बेटा बनकर रहना चाहते हो तो ऐसा करना पड़ेगा और वो सियोन अभी जिंदा है। और जीवुक कहता है कि अगर वो जिंदा है तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं। उसके बाद हिजिन को मैसेज आता है कि अगर उसे उसकी माँ चाहिए तो सियोन का एड्रेस दो। दूसरी तरफ रियल मिडो को ऑफिस से बाहर निकाल रहे थे तो वो फोन करके डिटेक्टिव को आने के लिए बोलती है, लेकिन वो प्रैंक कॉल समझकर काट देता है। तो वो उसे मैसेज करके फिंगरप्रिंट स्कैनर मंगवाती है। सियोन जब ऑफिस में आके देखती है तो वहाँ पे रियल मिडो होती है और वो उससे कहती है कि तू कौन है और मेरे ऑफिस में ऐसे कैसे घुस गई, और खुद को मिडो बता रही है। और वो कहती है कि मैं रियल मिडो हूँ, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। सियोन यकीन नहीं करती। तभी मिडो उसे वही गाली देती है जो वो पहले देती थी, लेकिन तभी गार्ड्स वहाँ पे आते हैं और उसे पकड़ के ले जाते हैं। तभी सियोन चामिन से कहती है कि प्लीज तुम कुछ करो वरना वो मिडो मुझे जेल की हवा खिलवा देगी। नेक्स्ट सीन में वो मिडो को बहुत सारे पैसे देकर अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। वो जाने लगती है तो सियोन उसे रोककर कहती है कि मैंने तुम्हारे घर का पासवर्ड चेंज कर दिया था, और कहती है कि मेरा सामान भी वही है, मैं बाद में लेने आ जाऊंगी। अब उसके घर का सामान देखकर जीवू कहता है कि मिडो ही सियोन है। हिजिन बहुत परेशान थी। सियोन ये नोटिस कर लेती है और जब वो मैसेज कर रही थी तो सियोन उस मैसेज को देख लेती है। दूसरी तरफ जीवू के एक आदमी को मिडो को मारने का ऑर्डर देता है। वो आदमी मिडो के घर में घुस जाता है और लाइट्स ऑफ देख के वो ऑन करती है। तभी वहाँ पे सियोन आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। अचानक लाइट्स बंद हो जाती है और कोई उन पर चाकू से अटैक करता है। चामिन यहाँ पे आके देखता है कि सियोन को चाकू लगा हुआ है। वो रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में वो उससे कहता है कि मैं हमेशा लेट आता हूँ, आई एम सॉरी सियोन। डॉक्टर आके बताता है कि कुछ सीरियस नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। हिजिन वहाँ पे आती है तो वो उसे पैसे देकर कहता है कि और चाहिए हो तो बता देना और यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन सियोन उसे जाने से मना कर देती है और कहती है कि वो उसके पास रहकर उसका ध्यान रखेगी। हिजिन सियोन से माफी मांगती है। डिटेक्टिव भी यहाँ पर आ गया था। मिडो कहती है कि अब तुम्हें सब कुछ सच बताना होगा। मिडो फिंगरप्रिंट से स्कैन करती है और वही रियल मिडो निकलती है, और फिर सियोन स्कैन करती है और वो सियोन निकलती है। मिडो कहती है कि तुमने ऐसी प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाई। अब डिटेक्टिव डोंग तो ये देखकर बहुत ही हैरान होता है क्योंकि सियोन मर गई थी, लेकिन चामिन कहता है कि यही सच है, मैं भी तो तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा खड़ा हूँ। डिटेक्टिव हिजिंग से पूछता है कि तुम्हें तो इन सब पर विश्वास नहीं है ना, लेकिन हिजिंग बताती है कि वो भी मरकर जिंदा हुई है। लेकिन डिटेक्टिव तो हैरान ही था। वो कहता है कि मरकर जिंदा होना कोई ट्रेंड बन गया है क्या। चामिन अपना डीएनए टेस्ट दिखाता है। सियोन कहती है कि जो मिडो को सियोन समझकर मारने आया था वो योंगचुल का साथी है और हमें उसे पकड़ना होगा। फिर डिटेक्टिव सियोन की मौत होने का नाटक करता है, यानी मिडो का, ताकि किलर उसे मरा समझकर नया कदम उठाने की ना सोचे। हिजिन मैसेज करती है कि सियोन मर चुकी है तो मुझे मेरी मॉम के बारे में बताओ, पर वो वेट करने को कहता है। मिडो नए घर में शिफ्ट हो जाती है। डिटेक्टिव उन लोगों को एक फोटो दिखाता है और बताता है कि ये आदमी मिडो के घर के आसपास भटक रहा था। इनफैक्ट इस आदमी ने अपनी मॉम का इलाज करवाने के लिए जीवुक के कहने पे मर्डर किया था, लेकिन जीवुक उसे मार देता है, वो भी सुसाइड नोट के साथ। यहाँ तक कि मैसेज वाला फोन भी उसे दे देता है। रात में सियोन चामिन से कहती है कि तुम मेरी वजह से हिजिन से नफरत मत करो। चामिन कहता है कि इतना सब होने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं उसे पसंद नहीं करता। सियोन उससे कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, जब तक मैं सोती नहीं यहीं रहो। चामिन उसके पास ही बैठ जाता है। यहाँ पे सियोन चामिन को पकड़ के उसे किस कर देती है। उसके बाद चामिन भी उसे किस कर देता है। अब हम देखते हैं कि सियोन सोते हुए अपना और चामिन का एक सपना देख के उठ जाती है, जिस सपने में चामिन उसे चिढ़ा रहा था कि वो अब इतना हैंडसम बन चुका है। चामिन उसके पास आता है तो वो उसको वहाँ से भगा देती है। फिर ये लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे सियोन चामिन के होठों को देखकर बार बार किसको याद कर रही थी। सियोन उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि जो भी हुआ उससे तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को हाँ कर दूंगी। फिर ये दोनों साथ में जाते हैं, जहाँ पे वो उसको देखकर कहती है कि आज ये इतना ड्रेसअप किया हुआ है, अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ चामिन के मॉम को दिखाया जाता है, जो कि मिडो के ही बारे में सोच रही थी कि वो अच्छी लड़की है, और वो हिजिन को थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुमने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया, और वो उससे घर से निकल जाने को बोलती है। लेकिन हिजिन जाने से मना कर देती है और धमकी देती है कि मुझे कंपनी के बहुत सारे सीक्रेट्स पता है। मॉम उस पर गुस्सा करती है और हिजिन बाहर आती है और कहती है कि जब तक मेरी माँ नहीं मिल जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। दूसरी तरफ हिजिन की माँ उस अंधी लेडी से अपने बच्चों को फोन करने के लिए कहती है, लेकिन वो अंधी औरत कहती है कि तुम अपने मरे हुए बच्चों को फोन करने के लिए कह रही हो, पर वो बताती है कि उसके बच्चे जिंदा हैं। दूसरी तरफ जीवू को पता चल जाता है कि किलर को पकड़ने के लिए डिटेक्टिव डोंग ने मिडो का मर्डर होने का नाटक किया था। सियोन के डैड शॉप बेचने के लिए कहते हैं, लेकिन उसकी माँ मना कर देती है। ये देखकर सियोन उनके पास आती है। तभी दूसरी तरफ चामिन विंडो ठीक करने के लिए कॉल करता है और साथ में उनकी शॉप पर एम्प्लॉयज को खाने के लिए बुलाता है। और यहाँ पर सियोन अपनी माँ से कहती है कि वो सियोन की फ्रेंड है, क्या वो उसको माँ बुला सकती है, तो वो हाँ कर देती है। मतलब ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज खाना खाने के लिए आए हैं, जिन्हें चामिन ने भेजा था। सियोन मॉम की हेल्प करा रही थी तो वो उससे रोकती है। जब वो खाना खाती है तो वो कहती है कि तुम बिल्कुल सियोन की तरह ही खाती हो, लेकिन एक बात बताओ, उस दिन वो किलर तुम्हें सियोन क्यों कह रहा था। सियोन बहाना बना
बना देती है। उसकी माँ कहती है कि तुम दिखने में तो सियोन से बहुत अलग हो, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि तुम ही मेरी बेटी हो। दूसरी तरफ वो आदमी पकड़ा गया था जिसे जीवुक ने हायर किया था और उसे मार दिया था, लेकिन सियोन हैरान थी कि वो मर्डर करने के बाद सुसाइड कैसे कर सकता है। और हीजिन भी परेशान थी कि अब उसकी मॉम का उसे कैसे पता चलेगा। सियोन कहती है कि जरूर योंगचुल के साथी ने ही उसे मारा होगा। जीवुक डोंग को फोन करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि सियोन उसके साथ है। दूसरी तरफ चामिन सियोन का वेट कर रहा था। किट के आगे कार खड़ी थी। सियोन उसे पीछे करती है तो कार ठुक जाती है। जब वो उसकी डिक्की खोलती है तो उसमें बैलून थे जिसे चामिन जल्दी से छुपाता है। वो उसे बार बार देखने से रोक रहा था। तभी उसकी नजर कार के फ्रंट कैमरा पे पड़ती है। वो उसे चेक करती है और कहती है कि जरूर कार एक्सप्लॉइट होने से पहले वो भाग गए होंगे। और वो टनल में एग्जिट को देखती है। जीवुक के हाथ में चोट लगी थी। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उस रात जीवुक हीजिन की मॉम को बाहर करके और कार का एक्सीलेटर ऑन करके वहाँ से चला गया था। जब वो वहाँ से निकल रहा था तो गलती से उसके चोट लग गई थी। फिर वो डोंग से मीटो का नंबर ले लेता है। इसके बाद सियोन, हीजिन और चामिन टनल में एग्जिट ढूंढने के लिए आते हैं, जो कि उन्हें मिल भी जाता है। दूसरी तरफ योंगचुल एक वर्कर को डिटर्जेंट और ब्लीच लाने के लिए कहता है और दूसरी तरफ जीवुक को उस अंधी लेडी का फोन आता है जो कि कहती है कि उस औरत ने अपना हाथ जला लिया, तो अब मैं क्या करूं। हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो कि ढूंढते हुए एक शॉपकीपर के पास आते हैं जो उससे उसकी मॉम के बारे में पूछते हैं। उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। शॉपकीपर उनके लिए टैक्सी वालों को बुलाता है। वो उस टैक्सी वाले से पूछते हैं तो वो बताता है कि हाँ, मैंने इन्हें लिफ्ट दी थी। फिर वो उन्हें उसी जगह पे छोड़ देता है, लेकिन उस घर में उन्हें कोई नहीं मिलता। तो हीजिन अब बहुत रोने लगती है क्योंकि जीवुक हीजिन की मॉम को हॉस्पिटल ले आया था। चामिन और हीजिन उसकी मॉम को आसपास ढूंढने लगते हैं। तभी गलती से हीजिन के पैर में मोच आ जाती है तो वो हीजिन को हॉस्पिटल ले आते हैं। अब सियोन खुद के लिए कॉफी लेने जाती है। तभी उसकी नजर जीवुक पर पड़ती है। वो उससे बताता है कि वो यहाँ किसी काम से आया था और सियोन बताती है कि मेरी फ्रेंड की चोट लग गई थी। अब जीवुक उससे कहता है कि किसी ने मुझे बताया था कि उसने योंगचुल की वाइफ को देखा था। मैं उसी सिलसिले में यहाँ पर आया था। ये सुन के सियोन उसे सब कुछ बता देती है। अब वो जीवुक के साथ चली जाती है और चामिन को मैसेज करती है। अब चामिन हीजिन को लेकर जा रहा था तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वहाँ पे उसकी मॉम थी जो कि उसे बुला रही थी। वो गिरते पड़ते एक दूसरे को जाकर गले लगा के रोने लगते हैं। चामिन उस लेडी को कहता है कि ये हीजिन की मॉम है तो हम इन्हें अपने साथ ले जाएंगे। तो वो अंधी लेडी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके बच्चों की तो मौत हो चुकी है और वैसे भी मैं इसकी गार्जियन नहीं हूँ, प्रोसिक्यूटर जीवुक से पूछना पड़ेगा। अब ये देखकर चामिन हैरान होता है और वो सीधे सियोन को कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाती। सियोन जीवुक से कहती है कि हम इतनी दूर आ गए, यहाँ तो कोई घर भी आसपास नहीं है। तभी जीवुक का कॉल आता है लेकिन वो नहीं उठाता। फिर से आता है, वो बार बार कॉल नहीं उठाता तो वो कॉल सियोन उठा देती है। तभी वो अंधी लेडी बोलती है कि जिस लेडी को तुम लेकर आए थे कोई उसे अपनी मॉम कह रहा है और पीछे से हीजिन की आवाज आ रही थी जिससे सियोन सुन लेती है। और फिर वो बहाना बनाती है कि लोग कितने प्रैंक कॉल करते हैं, लेकिन जीवुक यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। जीवुक कार रोकता है और कहता है कि मैं अभी एक कॉल करके आता हूँ। सियोन अपना फोन पे बात करते हुए बाहर आती है कि हाँ डिटेक्टिव डोंग, मैं देखती हूँ कि हम कहाँ पर हैं, मैं अभी लोकेशन सेंड करती हूँ। और वो फोटो दिखाने लगती है कि देखो जीवुक भी मेरे साथ है। ये सब देखकर जीवुक को गुस्सा आने लगता है। फिर वो वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है क्योंकि वो बहुत डर रही थी क्योंकि उसने हीजिन की आवाज को पहचान लिया था। वो यहाँ पे किसी से भी बात नहीं कर रही थी, वो यहाँ पे चामिन से बातें कर रही थी। यहाँ पे चामिन जल्दी से उसके पास आ रहा था। जीवुक उसका बाहर वेट कर रहा था। तभी गेट की जोर जोर से खटकाने की आवाज आती है। वो डरते हुए गेट खोलती है पर वो तो चामिन था। तभी उसके सांस में सांस आती है और वो उसे गले लगा लेती है। चामिन उसे बताता है कि जीवुक यहाँ से जा चुका है। तभी सियोन के पास जीवुक का मैसेज आता है, मुझे जरूरी काम से जाना पड़ा और पता चला है कि योंगचुल की वाइफ अभी हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव डोंग मॉम के रिगार्डिंग जीवुक से पूछताछ करने आता है और अब चामिन, हीजिन और उसकी मॉम की सेफ्टी के लिए चामिन उन्हें अपने गेस्ट हाउस में रख लेता है और सियोन को अपने रूम में। यहाँ पे वो एक सीक्रेट डोर ओपन करता है और कहता है कि तुम यहाँ पे रहोगी, ये सबसे सेफ जगह है जिसके बारे में अभी तक उसकी मॉम को भी नहीं पता। सियोन उसे देखकर हैरान थी। चामिन कहता है कि जो भी मॉम को पसंद नहीं आता मैं उसे यहाँ पे रख देता हूँ। और वो अपने पापा की फोटो देखकर कहता है, डिवोर्स के बाद भी मैं छुप के अपने पिता से मिलने जाता था। भले ही मॉम की नजरों में वो कुछ ना हो, लेकिन मेरी नजरों में वो एकदम परफेक्ट थे। उसके पिता ने उसके बैग में एक बार सियोन की फोटो देखकर उससे पूछा था कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो उसके पिता कहते हैं कि अगर उस लड़की को अच्छे लड़कों की पहचान होगी वो तुम्हें जरूर पसंद करेगी। तभी उसके पिता को पेन होने लगता है और वो अपने पिता से कहता है कि आप मॉम से कहकर सर्जरी क्यों नहीं करवाते, लेकिन वो उस बात को टाल देते हैं और उसके साथ मस्ती करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने पिता के फ्यूनरल पर चामिन रो रहा था और अब वो सियोन से कहता है कि अगर उस टाइम मेरे पास अबाइस होता तो मैं सबसे पहले अपने पापा को ही जिंदा करता। सियोन कहती है कि थैंक यू मुझे हर बार बचाने के लिए। तो यहाँ पे सियोन को एक चीज मिलती है। वो उससे पूछती है कि तुमने इसे क्यों रख रखा है। चामिन कहता है कि तुमने ही तो मुझे एक बार इसे वैलेंटाइन डे पे दिया था, तुमने ही मुझे चॉकलेट दी थी ये कहकर कि तुम्हारे पास बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, तुम्हें याद ही नहीं है।
छोड़ो इसे। सियोन कहती है कि तुम तो सच में इडियट हो, तुम्हें भी उस झूठ पर विश्वास है। तभी चामिन कहता है कि क्या तुम चॉकलेट्स मेरे लिए लाई थी। वो उससे पूछता है बार बार कि क्यों तुमने ऐसा क्यों किया। सियोन कहती है मुझे नहीं पता तुम ऐसे क्यों खुश हो रहे हो। तभी वो बाहर जाने लगती है और ठुक जाती है। चामिन कहता है कि ये ऑटोमेटिक है, ये इसे दबाने से खुलता है। फिर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी गलती से बटन दबने से गेट खुल जाता है। सियोन बाहर आती है, तभी चामिन की आंटी सामने थी। तभी चामिन अंदर से बाहर आता है और आंटी उनसे देख लेती है और वो बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। और लंच टाइम पर आंटी सियोन से बातें करती है और कहती है कि चामिन किसी को भी अपने सीक्रेट रूम में नहीं लेकर जाता। जब एक बार गलती से मैं सफाई करने गई तो उसने मुझे वहाँ जाने से मना कर दिया था और आज वो तुम्हें खुद ही उस रूम में लेकर गया। मैंने तो सोचा था कि उस रूम में जाने वाली पहली लड़की सियोन होगी। शायद चामिन तुम्हें बहुत पसंद करता है। सियोन मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। दूसरी तरफ मिडो अपनी जॉब छोड़ रही थी, जिसे सुनकर सियोन उसे मना करती है और कहती है कि ऐसा मत करो वरना मैं रातों रात बेरोजगार हो जाऊंगी। अब टीवी पर योंगचुल को देखकर हीजिन की मॉम रोने लगती है। दूसरी तरफ चामिन गीमन को उसकी डायरी वापस कर देता है। अब योंगचुल को ले जाया जा रहा था और उस पर कड़ा पहरा था। योंगचुल को सियोन के घर पर लाया जाता है, जिसमें वो बता रहा था कि उसने सियोन का मर्डर कैसे किया। सब लोग उस पर गुस्सा थे और उसे देखकर सब भड़क जाते हैं और सियोन के डैड उससे ईंट मारने लगते हैं। योंगचुल वॉशरूम जाने के लिए कहता है तो वो उसे ले जाते हैं। जब वो बाहर नहीं आता है तो ऑफिसर अंदर आके देखता है कि उसके मुंह से तो झाग निकल रहे हैं। रिपोर्टर्स के सामने वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे। तभी वो पुलिस लेडी कहती है कि मैं उसे पीछे के दरवाजे से ले जाऊंगी और वो उसे अपने साथ कार में ले जाती है। फिर पता चलता है कि वो तो वही रिसेप्शनिस्ट है जो कि योंगचुल से मिली हुई है और ये जो झाग थे ये डिटर्जेंट और ब्लीच के थे जो उसने जेल में मंगवाए थे। और उस रिसेप्शनिस्ट ने उसकी मदद इसलिए की थी क्योंकि योंगचुल ने उसके अब्यूसिव फादर को मारकर उसकी जान बचाई थी और इस बार योंगचुल कुछ बड़ा प्लान कर रहा था। दूसरी तरफ हीजिन की मॉम चामिन को फ्लावर्स देती है और कहती है कि तुम कितने हैंडसम हो, तुम तो सिर्फ मेरी प्रिंसेस के हो। ये देखकर सियोन को जलन होती है। हीजिन की मॉम कहती है कि तुम तो सिर्फ मेरे प्रिंसेस के हो, लेकिन सियोन कहती है कि नहीं ये मेरा है। हीजिन की मॉम अंदर चली जाती है। तभी चामिन सियोन को छेड़ने लगता है। फिर वो उसे सीक्रेट रूम में ले आता है। ये दोनों साथ में गाना सुनते हैं, मस्ती करते हैं। अब बाहर चामिन की मॉम आ जाती है। सियोन चामिन से बाहर जाने के लिए कहती है लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि मॉम को इस रूम के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सियोन वॉशरूम जाने की जिद करने लगती है। मॉम जाने ही वाली थी लेकिन उनके पास कॉल आ जाता है और वो यहीं बैठकर बातें करने लगती हैं। और यहाँ पे सियोन इतनी ज्यादा परेशान हो रही थी। इन दोनों बेचारों का बुरा हाल था। ये दोनों बस मॉम के जाने का वेट ही कर रहे थे। फिर मॉम के जाते ही सियोन जल्दी से बाहर निकल के भागती है। अब सियोन आकर कहती है कि वो बाहर घूमने जा रही है। उसके जाते ही चामिन को डिटेक्टिव का कॉल आता है और वो उससे बताता है कि सियोन का ध्यान रखना क्योंकि योंगचुल भाग गया। चामिन सियोन को आवाज लगाने जाता है लेकिन वो गाना सुन रही थी तो वो उसकी आवाज नहीं सुनती। तभी चामिन की नजर अबाइस पे पड़ती है जो कि सियोन की तरफ बढ़ रहा था। वो तभी वहाँ से भागता है। योंगचुल सियोन को मारने आ रहा था। तभी योंगचुल के कोई पत्थर मारता है और वो थी हीजिन की मॉम। वो डर की वहाँ से भाग जाता है और चामिन सियोन को आके बताता है कि योंगचुल भाग गया। हीजिन की मॉम उसे वहाँ से भागने के लिए कह रही थी। तभी सियोन यहाँ पे आ जाती है। चामिन हीजिन से कहता है कि अगर तुम इस बार को छुपा रही हो तो प्लीज बता दो। हीजिन बताती है कि अब मुझे मेरी मॉम मिल गई है तो मैं अब बदल चुकी हूँ। चामिन सियोन से कहता है कि अब योंगचुल बाहर आ चुका है तो अब तुम अकेले कहीं भी मत जाना। रात में सियोन उठकर जाने लगती है लेकिन चामिन वहीं पर बैठा था। वो उसे फिर से अंदर भेज देता है। सियोन बार बार निकल के बाहर आने लगती है। वो उसे अपने साथ बेड पे ही सुला लेता है। अब वो उसे किस करने ही वाला था तभी बाहर से कुछ आवाज आती है और एक गार्ड आके चामिन को बताता है कि ये खून लगा पत्थर उसे गार्डन में मिला। अब हीजिन मॉम को अपना नंबर याद करवा रही थी लेकिन मॉम किसी और का नंबर लेके बताती है कि तेजिन को कॉल करो। हीजिन कहती है कि तेजिन तो मर चुका है। फिर वो उन्हें सेल फोन देती है कि अगर कुछ हो तो मुझे इससे कॉल करना। फिर डिटेक्टिव उन लोगों को बताता है कि पत्थर पे मॉम और योंगचुल का खून लगा मिला। तो हीजिन डर के मारे अपनी मॉम को वहाँ से ले जाने लगती है। डिटेक्टिव कहता है कि तुम दोनों मेरे घर पे रह लेना, लेकिन तभी यहाँ पे मिडो आ जाती है और कहती है कि मैं किसी लड़की को तुम्हारे साथ रहने नहीं दे सकती, इसलिए ये दोनों मेरे घर पे रह सकते हैं। अब मॉम तेजिन को फोन करती है जिससे जीवुक उठाता है। क्या नहीं जीवुक ही तेजिन है। वो कुछ नहीं बोलता और कहता है कि उसे मेरा नंबर अब तक याद है। हीजिन उनसे कहती है कि मॉम किसी को भी कॉल मत करो, सिर्फ मुझे करना। सियोन उससे पूछती है कि तेजिन कौन है। हीजिन बताता है कि वो उसका भाई है जो कि बहुत साल पहले ही मर चुका है। जब योंगचुल हमें मारता था तो वो हमें बचाता था। अब चामिन सियोन को ऑफिस लेकर जाता है। वो कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ। नेक्स्ट सीन में चामिन को लड़कियां घूर घूर के देख रही थी तो सियोन चामिन से पूछती है कि तुम घर कब जाओगे, तुम तो बॉस हो, तुमको तो जल्दी घर चले जाना चाहिए था। सियोन कहती है कि मुझे मॉम डैड की चिंता हो रही है, योंगचुल बाहर आ चुका है। दूसरी तरफ चामिन की मॉम मिडो के पेरेंट्स के पास चामिन का रिश्ता लेकर जाती है लेकिन वो कहते हैं कि मिडो तो डिटेक्टिव डोंग को डेट कर रही थी। अब मॉम उन्हें रिश्वत में चेक देती है तो उसके पिता भड़क जाते हैं और उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। हीजिन और उसकी मॉम मिडो के घर पे थी तभी उसे उसके पेरेंट्स का कॉल आता है। वो उससे पूछते हैं कि
क्या उसने डिटेक्टिव से ब्रेकअप कर लिया और वो चामिन को डेट कर रही है। वो उसे घर बुलाते हैं और मीडो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ योंग चुल जीवुक से कहता है कि तुमने उस पागल को खो कैसे दिया, मुझे अपने प्लान के लिए उसकी जरूरत थी, मुझे फिर से मर के जिंदा होना है। जीवुक को उस पर विश्वास नहीं होता तो वो उसे कहता है कि सियोन भी तो जिंदा हो गई जबकि तूने उसे अपने हाथों से मारा था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जीवुक ने वहाँ पे आके सारे सबूत मिटा दिए थे। सियोन जिंदा रह गई तो उसने उसे दोबारा मार दिया। योंगचुल कहता है कि मैं मर के इस आबादी से जिंदा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बदल जाएगी, लेकिन मुझे जिंदा करने के लिए उसी की जरूरत है जो इसे देख सकता है, यानी कि हेजिन अपने पिता को जिंदा करेगी। अब रात में हेजिन की मॉम वॉशरूम के लिए नींद में बाहर आ जाती है और रास्ता भटक जाती है। एक आदमी उससे पूछता है तो वो तेजिन का नाम लेती है और वो जीवुक को कॉल करता है। वो आदमी कहता है कि अगर तुम इसके बेटे हो तो इसे लेने आ जाओ। दूसरी तरफ सियोन को जब अपने मॉम डैड के फार्म हाउस में होने का पता चलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। अब जीवुक वहाँ पे पहुंचकर मॉम का फोन स्विच ऑफ कर देता है और उन्हें कुछ पीने को देता है। चामिन के पास हेजिन का कॉल आता है कि उसकी मॉम गायब है। गाड़ी में बैठे बैठे मॉम अपना फोन ऑन कर लेती है और फिर बेहोश हो जाती है। सियोन मॉम को कॉल करती है और डिटेक्टिव को कॉल ट्रेस करने के लिए कहती है। जीवुक फोन की बैटरी निकाल देता है और वो मॉम को योंगचुल के पास ले आता है। मॉम को होश आता है और वो योंगचुल को पकड़ के कहती है कि तेजिन यहाँ से भाग जाओ। जब बचपन में योंगचुल जीवुक को मारता था तो मॉम उसे पकड़ के कहती थी कि तेजिन भागो। योंगचुल जब मॉम को मारने लगता है तो जीवुक उसे रोक देता है। योंगचुल उसे ही मारने लगता है। जीवुक योंगचुल का गला घोटने लगता है पर वो उसकी चोट मार देता है। यहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है। फिर हेजिन की मॉम बेहोश मिलती है। अब जीवुक जख्मी हालत में ही कार चला के भाग जाता है। सियोन देखती है यहाँ पे एक और इंसान की फुटप्रिंट है। जीवुक को एक फ्लैशबैक याद आता है कि जब वो छोटा था तब उसने देखा कि चेयरमैन ने अपनी वाइफ को मार दिया और अपने बेटे को उसने नुकसान पहुँचाया था। तब उसने उससे कहा था कि मैं इसे कवर अप कर दूंगा और वो तभी से वहाँ पे चेयरमैन का बेटा जीवुक बन के रहने लगता है। कीमन चेयरमैन को उसके रियल बेटे जीवुक की फोटो देकर कहता है तुम्हें अपनी गलती मानकर सबको सच बताना होगा कि वो तुम्हारा नहीं योंगचुल का बेटा है। सियोन को पता चलता है कि वहाँ पे योंगचुल और रिसेप्शनिस्ट के अलावा एक और इंसान का डीएनए मिला है और उस इंसान का डीएनए योंगचुल से मैच करता है। तो वो हेजिन से तेजिन के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि तेजिन योंगचुल का रियल बेटा है, लेकिन वो मेरा अच्छा भाई था। एक दिन वो अचानक से गायब हो गया तो हमें लगा वो मर गया। सियोन उन दोनों को घर पे आराम करने के लिए भेज देती है और खुद हॉस्पिटल में रुक जाती है और वो जीवुक को यहाँ पे देखकर उससे पूछती है तो वो कहता है कि मैं योंगचुल की वाइफ का हालचाल पूछने के लिए आया था। और फिर वो हेजिन की मॉम से मिलने जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें तेजिन को भूलने के लिए कहा था, मुझे तुमसे नफरत है, जब तुम मुझे उससे बचा ही नहीं सकती तो उसे भड़काती क्यों हो। वो वहाँ पे सियोन को देख के चला जाता है। चामिन को अभी भी जीवुक पर शक था। अब नोटबुक में अननोन नंबर देख के सियोन को याद आता है कि शायद ये तेजिन का नंबर हो सकता है। वो उस नंबर पे कॉल करती है। जीवुक कॉल नहीं उठाता पर घंटी की आवाज तो वहीं से आ रही थी। वो उसके पीछे जाती है तो वो जीवुक निकलता है और उसके चोट भी लगी थी और वो उससे पूछती है कि तुम ही तेजिन हो ना। जीवुक उससे कहता है कि लेकिन तुम्हारा विश्वास कौन करेगा। वो वहाँ से चला जाता है। सियोन रोने लगती है और कहती है कि जीवुक ही वही योंगचुल का साथी है। उसके बाद जीवुक हेजिन से आकर कहता है कि ये मैं हूँ तेजिन, प्लीज मुझे बचा लो। हेजिन उसकी केयर करती है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि वो बचपन में हेजिन की बदले खुद पिट जाया करता था और वो उसे कहती है कि तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए थे, तुम्हें पता नहीं हमारे साथ क्या क्या हुआ। फिर वो उसे सॉरी बोलता है और वो उसे योंगचुल की दोबारा जिंदा होने वाला प्लान बता देता है। अब हेजिन कहती है कि मुझे पता है क्या करना है। जीवुक को योंगचुल का बेटा प्रूफ करने के लिए सियोन के पास कोई सबूत नहीं था तो वो डीएनए टेस्ट के बारे में सोचते हैं। अब मीडो के पेरेंट्स को रिश्वत देने के कारण चामिन मॉम पर गुस्सा करता है। डिटेक्टिव डोंग डीएनए के लिए जीवुक का बाल ढूंढने आता है। तभी वहाँ पे जीवुक आ जाता है तो वो कहता है कि ये चेक करने के लिए कि तुम तेजिन हो या नहीं, मुझे तुम्हारे बाल चाहिए। तो वो मना कर रहा था। तभी यहाँ पे चेयरमैन आता है और कहता है कि ये मेरा बेटा है, तुम इसे दे दो जो भी चाहिए और मेरे भी ले लेना कंपेयर करने के लिए। और उसे सैंपल मिल जाते हैं। चामिन प्रोडक्ट देखने आया था। यहाँ पे गर्ल चामिन को देख के कहती है कि ये कितना हैंडसम है। चामिन उनके लिपस्टिक लगाने लगता है। सियोन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। अब सियोन उसे पकड़कर ज्वेलरी स्टोर ले जाती है और वो एक पैकेट खरीद कर जाने लगता है। फिर उन्हें पता चलता है कि हेजिन बिना बताए चली गई और उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। हेजिन जीवुक से पूछती है कि योंगचुल कहाँ मिलेगा। अब चेयरमैन और जीवुक का डीएनए मैच कर गया था, इसलिए सीनियर डिटेक्टिव डोंग को डांटता है क्योंकि यहाँ पर चेयरमैन ने जीवुक का बाल रियल जीवुक से बदल दिया था। तो अब जीवुक समझ जाता है कि रियल जीवुक अभी भी जिंदा है। सियोन यहाँ पे परेशान थी क्योंकि डीएनए टेस्ट से ये साबित हो गया था कि जीवुक चेयरमैन का बेटा है। तो अब वो जीवुक को गुनहगार कैसे साबित करेगी। अब सियोन परेशान थी। वो रात को सो नहीं रही थी तो चामिन उसे एक सीक्रेट जगह पर लेकर आता है जहाँ पे आकर वो बहुत खुश होती है और कहती है कि अगर मैं दोबारा जिंदा न होती तो मैं ये लाइफ जी ना पाती और मैं तुम्हें बता नहीं पाती कि मैं तुम्हें स्कूल टाइम से ही लाइक करती थी, तभी तो मैंने वैलेंटाइन डे पर तुम्हें चॉकलेट दी थी। फिर चामिन पूछता है कि तो तुमने मुझे इतनी बार रिजेक्ट क्यों किया। तो सियोन कहती है कि तुमने ही इतनी जल्दी हार मान ली थी। चामिन
उसे किस करने लगता है और वो उससे नेकलेस पहनाता है। ये नेकलेस उसने उसी के लिए खरीदा था। यहाँ पे चामिन उससे प्रपोज करता है और सियोन मान जाती है। ये दोनों यहाँ पर खुश थे और सियोन कहती है कि क्या वो एलियन अभी हमें देख रहे हैं, काश हमें एक और अबाइस मिल जाए। अब उन्हें दूर से देखकर वही ओल्ड मैन स्माइल कर रहा था। अब चामिन को गीमन का कॉल आता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी गीमन की कार के आगे आने से एक बच्ची और उसकी मॉम बचते हैं। गलती उस बच्ची की थी तो वो लेडी उससे माफी मांगती है। वो उन्हें हॉस्पिटल चलने को कहता है तो वो उन्हें मना कर देती है। वो उन्हें हेल्प के लिए अपना बिजनेस कार्ड देता है। एक लड़का उसे देखकर स्माइल करता है और कहता है कि गीमन को फंसाना तो बहुत आसान है। गीमन के घर पे पुलिस आती है और उस पे हिट एंड रन का चार्ज लगाती है। गीमन कहता है कि मैंने तो उन्हें हॉस्पिटल चलने के लिए कहा था और अपना बिजनेस कार्ड भी दिया था, चाहे तो मेरी कार के डैश कैमरा में चेक कर लो। तो पुलिस कहती है कि उसमें कोई मेमोरी कार्ड नहीं है। अब सियोन और चामिन गीमन का वेट कर रहे थे पर वो नहीं आता। अब सियोन को हिजिन का मैसेज आता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसे ऐसा करने के लिए योंगचुल ने कहा था। वो सब उसी एड्रेस पे आते हैं लेकिन यहाँ पर हिजिन नहीं, वो रिसेप्शनिस्ट मिलती है जिसे वो अरेस्ट कर लेते हैं। हिजिन का मैसेज आता है सियोन को कि योंगचुल को अबाइस का इस्तेमाल करना नहीं आता, अब मैं इसी का उसके खिलाफ यूज करूंगी। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू, अब करने की बारी मेरी है। ये सब देखकर सियोन बहुत परेशान होती है। दूसरी तरफ योंगचुल हिजिन से सियोन के बारे में पूछता है लेकिन वो उससे नहीं बताती। वो उससे थप्पड़ मारता है। हिजिन उससे इंजेक्शन दिखा के कहती है कि अगर मैंने खुद को मार लिया तो तुम्हारा प्लान कैसे काम करेगा। हिजिन फोन नहीं उठाती तो ये लोग उसकी लोकेशन ट्रैक करके वहाँ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ जिवुक ने हिजिन की मॉम को जहरीली गैस वाले रूम में लॉक कर दिया था तो योंगचुल उसे दिखाकर हिजिन को ब्लैकमेल करता है। तभी ये लोग उस लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। हिजिन से उनकी आवाज सुन लेती है और योंगचुल उससे इंजेक्शन छीन लेता है और वो हिजिन से कहता है कि मेरे मरने के बाद, मेरे दोबारा जिंदा होने के बाद मेरा चेहरा बदल जाएगा और कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। और अब आइस हिजिन को देखकर खुद के इंजेक्शन लगा लेता है। उसे मरता हुआ देख हिजिन हंसते हुए कहती है कि चाहे तू कितनी बार भी मर के जिंदा क्यों ना हो जाए, तेरी आत्मा तो नहीं बदल जाएगी और हाँ, तुझे सिर्फ चामिन ही जिंदा कर सकता है। अब आइस पे लिख के आता है कि अगर टेम्परेरी ऑनर मर जाएगा तो अब आइस अपने आप रियल ऑनर के पास चला जाएगा। योंगचुल भागने लगता है लेकिन वो उससे पकड़ लेती है। अब ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ योंगचुल पड़ा था और हिजिन बेहोश थी। होश में आते ही हिजिन अपनी मॉम के बारे में पूछती है। सियोन बताती है कि वो बिल्डिंग में कहीं भी नहीं मिली। हिजिन रोती है और गुस्से से योंगचुल को देखने लगती है। सियोन उसे वहाँ से ले आती है। उसके बाद पुलिस को हिजिन की मॉम की लाश मिलती है। उसे देखकर वो रोने लगते हैं। तभी अबाइस उड़ता हुआ चामिन के पास आता है क्योंकि योंगचुल मर गया था। योंगचुल के रूम से जिवुक बाहर निकलता है। अब हम देखते हैं कि हिजिन को पता चल गया कि उसकी मॉम की मौत हो गई तो वो रोने लगती है और चामिन से कहती है कि प्लीज मेरी मॉम को जिंदा कर दो अबाइस से, जैसे तुमने मुझे बचाया था। लेकिन अभी बॉडी की ऑटोप्सी कराने के लिए उन्हें कुछ दिन रुकना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो लड़का उस एक्सीडेंट वाली लेडी के हस्बैंड को पैसे देकर कहता है कि गीमन के खिलाफ केस वापस मत लेना। ये सब चेयरमैन का प्लान था, गीमन को हिट एंड रन केस में फंसाने का, और डैश कैमरा की मेमोरी कार्ड भी उसी के पास था। अब मेडो जो की काम कर रही थी, डिटेक्टिव पहले उससे पानी मंगवाता है, फिर टिश्यू, उसके बाद उसे बुलाता है तो मेडो को गुस्सा आने लगता है और वो आकर डिटेक्टिव को मारने लगती है। डिटेक्टिव कहता है कि सियोन का केस पूरा होने के बाद हम शादी कर लेंगे और वो उसे एक रिंग देता है। वो रोती हुई कहती क्या सच में? वो कहता है रो मत, अगर रोगी तो मैं इसे वापस ले लूंगा। तो वो जबरदस्ती उसका किस लेने लगती है। दूसरी तरफ एक लड़की चामिन को सबके साथ लंच पर चलने के लिए कहती है और फिर सियोन और चामिन के बीच में बैठ जाती है। वो सियोन को देखता है लेकिन वो तो अपना खाने में ही बिजी थी। सियोन को कहता है कि वो लड़की हमारे बीच में बैठी थी, मुझे खाना दे रही थी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? वो कहती है नहीं, मैं तो मोस्ट ब्यूटीफुल सियोन हूँ, मुझे कोई जेलसी नहीं होने वाली। अब वही लड़की फिर से आ जाती है और चामिन को स्नैक्स देने लगती है। वो भी सियोन को जेलस करवा के खाने लगता है और वो सियोन को खाने के लिए बुलाता है। फिर कहता है कि उसने सिर्फ ये मेरे लिए बनाए हैं तो शेयर करना तो गलत बात है। वो लड़की कहती है आगे से मैं और स्नैक्स लेकर आऊंगी। सियोन बाहर चली जाती है। चामिन जानबूझकर उस लड़की के लिए कॉफी लेने जाता है लेकिन उस लड़की के टेबल पर एक नोट मिलता है। उसमें लिखा था मिस्टर चामिन की ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, वो भी मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोसिक्यूटर, तो उस पर लाइन मारने की कोशिश भी मत करना। इसे पढ़कर चामिन हंसने लगता है और फिर वो लड़की आ जाती है जिसे वो कहता है कि ये दोनों कॉफी तो मेरे लिए है और मैं बताना भूल गया कि हाँ मेरी एक मोस्ट ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है, इसलिए फिर से मेरे लिए स्नैक्स मत लाना। फिर सियोन कहती है कि क्या हुआ, उसने कॉफी नहीं ली तो मुझे दे दो। अब चामिन को पता चलता है कि कीमन पर हिट एंड रन का केस है तो वो दोनों उसके पास आते हैं। अब कीमन की सारी बातें सुनकर सियोन समझ जाती है कि कोई तो उससे फंसा रहा है और साथ में वो विक्टिम लेडी भी उससे मिलकर बात नहीं कर रही थी। बदले में वो लड़का विक्टिम लेडी का लॉयर बन के आता है और उस लॉयर की अटपटी बातें सुनकर सियोन समझ जाती है और उससे कहती है कि तुम झूठे हो। वो उससे उसकी डिग्री मांगती है और वो बहाने बनाने लगता है। अब वो चला जाता है। वो दोनों उसके ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वो बहाने बनाने लगता है। सियोन उसे अपना कार्ड दिखाती है और कहती है कि मैं प्रोसिक्यूटर सियोन हूँ और वो कहता है कि हम क्लाइंट्स की डिटेल्स नहीं देते। अब वो फेस बताता है और सियोन फेस ड्रॉ करती है। चामिन चुपचाप बैठा था।
अब वो उस लड़के को फेस दिखाती है और कहती है यही है वो फेस। चामिन कहता है कि क्या हम उसे इस फेस से ढूंढेंगे। सियोन कहती है कितना अच्छा तो मैंने बनाया है, इसने ही सही से नहीं बताया। अब जीवुक यानी तेजिन की योंगचुल के साथ में फोटो देखकर सियोन समझ जाती है कि वो मिले हुए हैं। तो वो जीवुक से कहती है कि मैं तुम्हारा सर सबके सामने ले आऊंगी और फोटो फेंक के वहाँ से चली जाती है। सियोन मिडो की फेस में तमाशा क्रिएट करके आ गई थी, इसलिए सब कुछ मिडो को ही हैंडल करना पड़ रहा था। वो उससे माफी मांगती है तो मिडो उससे गले लगा के कहती है कि तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम किया और उसे तो साथ में पीट कर भी आना चाहिए था। दूसरी तरफ चेयरमैन अपनी इज्जत बचाने के लिए जीवुक को अब्रॉड जाने के लिए कहता है, तो वो कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा, हम दोनों ही इसके भागीदार हैं। अब हीजिन अपनी मॉम की बॉडी के पास जाने से डर रही थी तो वहाँ सियोन चली जाती है, लेकिन हीजिन को जीवुक किडनैप करके ले जाता है और सियोन को हीजिन का मैसेज आता है कि मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। सियोन चामिन से बात करती है कि हम ऑटोप्सी के बाद जल्दी ही हीजिन की मॉम को जिंदा कर लेंगे, लेकिन उसकी बातें जीवुक सुन लेता है। अब बॉडी को ऑटोप्सी के लिए ले जाया जाता है, लेकिन ड्राइवर बिना पुलिस को बैठाए जाने लगता है क्योंकि वो जीवुक था और वो सियोन को बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। चामिन को सियोन का मैसेज आता है कि जल्दी से इस एड्रेस पे पहुंच जाओ, कोई काम है। चामिन को पुलिस से पता चलता है कि मॉम की बॉडी को और सियोन को जीवुक ले गया। दूसरी तरफ सियोन कोल्ड स्टोरेज में बंद थी। वो बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने सारे कंटेनर्स में से वो एक कंटेनर में थी। हीजिन होश आते हुए देखती है जीवुक को मॉम की बॉडी ले जाते हुए और वो उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो बिल्कुल योंगचुल जैसा ही है। जीवुक मॉम की बॉडी को पानी में फेंक देता है ताकि वो उसे जिंदा न कर सके और हीजिन को कार में बंद कर देता है। चामिन यहाँ आके उससे पूछता है कि सियोन कहाँ है, लेकिन वो उससे पहले अबाइस मांगता है, लेकिन वो उसे देख नहीं पा रहा था। तभी कार आके जीवुक को उड़ा देती है। चामिन उससे सियोन का पता पूछता है। जीवुक कहता है कि अगर मैं मरा तो वो भी मरेगी और ये बोल के वो मर जाता है। दूसरी तरफ सियोन ठंड में जमने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ आकर चामिन उसे बचा लेता है। पुलिस वहाँ पहुँचती है तो हीजिन कहती है कि मैंने जीवुक को उड़ा दिया, लेकिन जीवुक वहाँ से गायब था। तभी सियोन को होश आता है और वो होश में आते ही चामिन से पूछती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि चामिन ने अबाइस से जीवुक को जिंदा कर दिया था। जीवुक उसे नहीं बताता तो चामिन उसे बार बार मारता है और कहता है कि ठीक है, मैं भी तुझे बार बार मार के जिंदा करूंगा, और वो उससे मारने लगता है तो जीवुक उसे कंटेनर का नंबर दे देता है। चामिन कहता है मुझे उसे जिंदा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें मरने भी तो नहीं दे सकता था। फिर पुलिस को पता चलता है कि वहाँ किसी का ब्लड नहीं था बल्कि हाइड्रोक्साइड था। जीवुक ने जाने से पहले ब्लड में हाइड्रोक्साइड मिला दिया था, इसलिए उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उसके बाद चामिन अपनी मॉम की मदद से इंटरनेट पर ये र्यूमर फैला देता है कि जीवुक चेयरमैन का नहीं बल्कि योंगचुल का बेटा है। सभी रिपोर्टर्स चेयरमैन से सवाल पूछ रहे थे, तभी वहाँ पे गीमन आता है। जीवुक की असिस्टेंट सियोन को वो बॉक्स देती है जिसमें जीवुक के बचपन की फोटो थी। नेक्स्ट सीन में जीवुक चेयरमैन से कहता है कि अगर अपने रियल बेटे को बचाना है तो चुपचाप मेरी बात मानो। सियोन डिटेक्टिव को मैसेज करती है उस बॉक्स के कुरियर से कांटेक्ट करो। शायद जीवुक और योंगचुल उसी से कांटेक्ट करते हो। सियोन बैठी बैठी सो गई थी तो चामिन उससे बेड पर सुला देता है। फिर चामिन उसके लिए खाना बनाता है। उसके बाद वो दोनों कहीं जाने लगते हैं तो उनकी मॉम कहती है कि उन्हें साथ में रहना इतना ही पसंद है तो ये दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। चामिन सियोन को उसके मॉम डैड के पास लाता है। चामिन को देख के उसकी मॉम कहती है कि तुम सच में चामिन हो, पर इतना कैसे बदल गए। चामिन डैड के बर्थडे के लिए केक मंगवाता है। वो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। सियोन उसका थैंक्स करती है तो वो कहता है सही से थैंक्स करो। वो उससे किस करने के लिए बोलता है तो वो उससे किस करती है। तभी यहाँ चामिन की मॉम आ जाती है। चामिन यहाँ उन्हें ड्रिंक देने लगता है। सब यहाँ पे चीयर्स करके ड्रिंक करने में लगे थे। कुरियर से कंफर्म हो जाता है कि जीवुक और योंगचुल का आपस में कांटेक्ट था। अभी दोनों आपस में बातें करते हैं और चामिन सियोन को रिंग देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बाद में इसको पहन लेना। और फिर ये दोनों अपने मॉम डैड को जो कि पी के पड़े हुए थे उन सभी को रूम में जाके सुला देते हैं। फिर चामिन सियोन को रूम में सुला देता है। अब चामिन यहाँ सियोन को किस करने लगता है। फिर रात में सियोन की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके डैड वॉमिट कर रहे हैं और वो उनसे कहती है कि आप इतना ड्रिंक ही क्यों करते हो, मैं अभी हनी वाटर लेकर आई। फिर उसके डैड कहते हैं मेरी बेटी सियोन तुम्हें पॉकेट मनी चाहिए, मैं अभी देता हूँ। फिर वो बेहोश हो जाते हैं। सियोन कहती है कि मुझे आपका ड्रिंक करना पसंद नहीं, लेकिन आज अच्छा लगा क्योंकि आपने मुझे अपनी बेटी कहा। उसकी मामा का डैड को ले जाती है और फिर वो चामिन को आके बताती है कि आज डैड ने उसको अपनी बेटी कहा। मॉर्निंग में उन दोनों को एक ही रूम से निकलते हुए डैड देख लेते हैं और चामिन से कहते हैं तुम्हें खुश देख के मुझे सियोन की याद आ गई। वो लड़की अच्छी है तो उसे खुश रखना, लेकिन मैंने हमेशा सोचा था कि तुम मेरी बेटी के लिए बेस्ट हो। तो चामिन कहता है कि इसका मतलब मैं आपको पसंद हूँ। अब डैड उसकी तारीफ किए जा रहे थे तो वो खुश होकर रिकॉर्डिंग कर रहा था और फिर कहता है कि मैं ये सियोन को बाद में दिखाऊंगा। अब पुलिस उस कुरियर को जीवुक के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मानती, इसीलिए सियोन परेशान थी। तो अब सियोन और चामिन फेस बदल के जीवुक के घर पे छानबीन करने जाते हैं और उन्हें सीजर मिल जाती है। जीवुक के आते ही वो दोनों छुप जाते हैं और फिर भाग लेते हैं। आवाज सुन के जीवुक देखने आता है, लेकिन वो दोनों जा चुके थे। अब वो सीसीटीवी में उन्हें देखकर पहचान लेता है। योंगचुल ने हर बार की
तरह मर्डर के बाद सियोन की बॉडी पे भी स्टिच किया था, पर जीवुक ने उससे सीजर से वो स्टिचिंग काट दी थी, तो शायद इस सीजर पर जीवुक के फिंगरप्रिंट मिल जाए। अब ये लोग सब ड्रिंक पी के टल्ली हो जाते हैं और डिटेक्टिव सियोन से कहता है कि मिडो तुमने मेरा दिल तोड़ दिया था, पर वापस आने के लिए थैंक यू। अब चामिन उसे दूर हटा देता है और मिडो उससे कहती है कि मैं मिडो हूँ। अब ये सब लोग नशे में बहुत नौटंकी करते हैं। अब मॉर्निंग में सियोन की आँख खुलती है तो वो चामिन को उठाती है और कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, और चामिन कहता है कि ये तो मेरी मॉम का रूम लग रहा है। अब मॉम बाहर बैठ के कहती है कि मुझे मेरे रूम से बाहर फेंक दिया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रात में चामिन और सियोन नशे में थे। असिस्टेंट उन दोनों को पकड़ रहा था और ये दोनों मॉम के रूम में आते हैं। अब ये दोनों आके मॉम को परेशान करने लगते हैं। अब चामिन और सियोन मुंह लटका के बैठे होते हैं और मॉम से सॉरी बोलते हैं। मॉम उससे पूछती है कि मिडो क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? वो कहती है कि अभी मेरी लाइफ में बहुत गड़बड़ चल रही है, पर सब ठीक होने के बाद मैं उससे शादी जरूर करूंगी। आई होप आप जरूर अप्रूवल देंगी। उसके बाद डिटेक्टिव बताता है कि सीजर पर जीवुक के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। जीवुक ने वो पहले ही हटा दिए थे और ऑटोप्सी में भी कोई गड़बड़ निकली थी। फिर वो ऑटोप्सी में गड़बड़ करने वाले को पकड़ लेते हैं और वो मान जाता है कि जीवुक ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। पुलिस जीवुक के घर में इन्वेस्टिगेट करने आती है और वहाँ से सीजर उठा के रख लेती है। चामिन ने वहाँ भी सीजर रख दी थी जिस पर जीवुक के फिंगरप्रिंट्स मिल गए थे। सियोन चामिन को कहती है कि तुम अब इसको फिर से यूज मत करना, इसमें रेनबो के जैसे कलर्स हैं, इसका मतलब अभी से सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं। ये गायब हो गया तो क्या होगा? चामिन कहता है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। जीवुक के खिलाफ अरेस्ट वारंट मिल जाता है, पर जीवुक ब्लैक में कुछ खरीदने जाता है। चामिन और सियोन खुश थे कि अब जीवुक पकड़ा जाएगा। चामिन सियोन को अपनी विश लिस्ट दिखाता है। जीवुक सियोंगोन हॉस्पिटल में जा रहा था। जीवुक चेयरमैन को उसके रियल बेटे जीवुक की फोटो भेजता है और कहता है कि न्यूज में अनाउंसमेंट कर कि मैं तेरा रियल बेटा हूँ, मुझे बचाने पर ही तेरा बेटा बच पाएगा, और उसके बेटे को किडनैप कर लेता है। चामिन और सियोन साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और मैचिंग कपल टी शर्ट भी पहनते हैं। वो उसकी सारी आइसक्रीम खा लेता है तो वो उसके पीछे भागती है। चेयरमैन न्यूज में अनाउंसमेंट करता है और वो कहता है कि मैंने 25 साल पहले लड़ाई के दौरान अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया था और मेरा रियल बेटा उसमें घायल हो गया। गेमन ने चेयरमैन के कहने पर जीवुक का पीछा किया था जब वो रियल जीवुक का किडनैप कर रहा था। चेयरमैन कहता है कि मैंने अपना गुनाह छुपाने के लिए उससे हाथ मिला लिया था और इतने साल योंगचुल के बेटे को पाला। ये सुनकर जीवुक उठकर चला जाता है। चामिन अबाइस को देखकर कहता है कि बस एक आखिरी चांस बचा है, अगर क्या होगा और इसकी जरूरत पड़ गई तो। फिर अबाइस पे लिख के आता है कि अबाइस के गायब होने पर ऑनर भी अपने आप गायब हो जाएगा। चामिन सियोन से कहता है कि हमें अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करना चाहिए। सियोन ने चामिन की दी हुई रिंग भी पहन ली थी। वो उससे रिंग देती है और उससे शादी करने के लिए पूछती है। चामिन हाँ कर देता है, लेकिन चामिन यहाँ पे दुखी था क्योंकि वो अबाइस के बारे में सब जानता था। नेक्स्ट सीन में वो टाइम कैप्सूल में लिख रहे थे जिससे वो बाद में खोलेंगे। उसके बाद वो उसे दबा देते हैं। चामिन सियोन को अम्यूजमेंट पार्क में लाता है और ये लोग बहुत मस्ती करते हैं। सियोन की आइसक्रीम गिर जाती है तो वो सियोन के कहने पर उसके लिए आइसक्रीम लेने जाता है। वो जब वहाँ पे आता है तभी पीछे से जीवुक सियोन को पकड़ लेता है और उसे शूट करने की धमकी देता है। चामिन कहता है कि जिसे भी तू मारेगा मैं उसे दोबारा जिंदा कर लूंगा। जीवुक कहता है कि मैं तो तुझे भी मार दूंगा ना। चामिन कहता है ठीक है मुझे मार दो, लेकिन मैं नहीं मरूंगा क्योंकि अबाइस मेरे पास है। सियोन उसे हटाती है और इन दोनों में फाइटिंग होने लगती है, लेकिन फिर भी वो गन चला देता है जो कि सियोन को लग जाती है। अब चामिन जीवुक के पैरों पर गन चला देता है। इतने में यहाँ पुलिस आ जाती है जो कि जीवुक को पकड़ लेती है। जब तक वो उसे हॉस्पिटल ले जाता सियोन मर गई थी। चामिन उसे घर ले आता है और वो अब अबाइस से जिंदा हो जाती है। सियोन कहती है कि मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी। और वो कहती है कि क्या तुमने अबाइस को यूज किया? चामिन कहता है कुछ भी हो जाए पर अपने आप को दोष मत देना। तभी अब अबाइस की लाइट गायब हो जाती है और चामिन भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। चामिन उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ ना हूँ तब भी तुम स्ट्रॉन्ग और बहादुर रहना, तुम्हें जिंदा करके मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम खुश रहना। अब चामिन पूरी तरीके से गायब हो जाता है। वो बहुत रोती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। डिटेक्टिव बताता है कि शायद वो पहले से ही जानता था और वो चामिन की ऑडियो सुनाते हैं जिसमें चामिन ने कहा था कि मैं सियोन को घर लेकर जा रहा हूँ, जब तक तुम आओगे मैं वहाँ नहीं होऊंगा। मैंने अबाइस का यूज किया है तो रिपे भी करना पड़ेगा। मैं सियोन को बचाऊंगा और उसके साथ रहने का कोई नया तरीका निकाल लूंगा और मैं जरूर वापस आऊंगा। अब जब मॉम को चामिन के गायब होने का पता चलता है तो वो कहती है कि पहले की तरह चामिन अब भी सही सलामत वापस आएगा, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। और वो खाना मांगती है, कहती है कि मुझे स्ट्रॉन्ग बनकर रहना होगा और जीवू को उसके गुनाहों के लिए मौत की सजा सुनाई जाती है। सियोन को सैड देख के डिटेक्टिव और मीटो कहते हैं कि जो तुम्हें जिंदा कर सकता है वो कोई ना कोई वापस आने का रास्ता निकाल ही लेगा, तो तब तक मिलके उसका वेट करते हैं। अब डीएनए रिपोर्ट देख के मॉम डैड कहते हैं कि तुम ही हमारी बेटी सियोन हो, तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया। दूसरी तरफ चामिन की मॉम ने इतना खा लिया था कि वो बीमार हो गई थी। सियोन सीक्रेट रूम में जाती है और चामिन के साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। जब वो अबाइस को अपने साथ देखती है तो कहती है कि मैं तो इसे वहीं छोड़ आई थी, ये यहाँ कैसे। और चामिन के फोन में अपनी फोटो को देखकर खुश होती है।
और वो वीडियो भी देख लेती है जिसमें डैड चामिन की तारीफ कर रहे थे। सियोन बहुत रोने लगती है। मिडो उसे आके चुप कराती है। 3 साल बीत जाते हैं। सियोन मिडो के साथ ही काम करने लगी थी। फिर वो मिडो और डिटेक्टिव की शादी में आती है और उससे हिजिन का पार्सल देती है क्योंकि वो शादी में नहीं आ पाई थी। फिर वो हिजिन के घर जाती है। वो जहाँ भी जाती थी अबाइस उसके साथ पहुँच जाता था। अब सियोन सोते हुए चामिन को इमेजिन कर रही थी पर वो वहाँ पे नहीं था। तभी हम देखते हैं कि डायरी के पेज अपने आप बदलने लगते हैं। फिर सियोन डेट पे जाती है, वो भी अकेले। वो चामिन को मिस कर रही थी। उसकी आइसक्रीम गिर जाती है। तभी पीछे से आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसके सामने चामिन खड़ा था। वो कहता है सॉरी, मैंने बहुत देर कर दी। सियोन को लगता है कि वो कोई इल्यूजन देख रही है। चामिन उसका हाथ अपने फेस पे लगाता है और कहता है कि ये मैं हूँ चामिन। वो कुछ भी नहीं कह पाती और चामिन उससे गले लगा लेता है। सियोन रोए जा रही थी। चामिन कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो उससे बताता है कि जब मरने के बाद उसकी आँख खुली थी तो ग्रिम रिपर ने उससे कहा था कि तुम्हें अब आइस का यूज नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें बहुत तकलीफ सहनी होगी, तुम यहाँ नहीं रह सकते। और फिर हमें बताया जाता है कि चामिन वापस आया था लेकिन वो सियोन को टच भी नहीं कर पा रहा था और कोई भी उसे नहीं देख सकता था। वो सिर्फ एक आत्मा बन गया था। पर तभी एक वही ओल्ड मैन उसे देख लेता है जो अपने साथ उसे चलने को कहता है और उसके पास अबाइस था। चामिन कहता है कि अबाइस यूज होने के बाद भी तुम्हारे साथ रहा, इसका मतलब जब भी तुमने उसे देखा मैं वहीं था। वो सो जाती है। उसके बाद वो टाइम कैप्सूल निकालते हैं। उनकी शादी हो चुकी थी। चामिन उसके बाद अबाइस को देखने लगता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि ओल्ड मैन ने उसे कहा था कि अबाइस तुम्हें एक अनोखा गिफ्ट देगा और उसके बाद ही गायब होगा। चामिन कहता है कि सियोन तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो अब कौन सा अनोखा गिफ्ट है। तभी अबाइस गायब हो जाता है। तभी सियोन आके उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। चामिन बहुत खुश होता है और वो उसे टाइम कैप्सूल दिखाता है जिसमें छोटे छोटे बेबीज के कपड़े थे। सियोन कहती है कि ये तो आउट ऑफ फैशन है लेकिन फिर भी क्यूट है। ये दोनों यहाँ पे आपस में मस्ती करने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको ये अबाइस ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और आप हमें और भी ड्रामास के नाम सजेस्ट कर सकते हैं। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।